आर इक्वल, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो चलिए जी फॉर्मल डेफिनेशन जानते हैं और जानते हैं कुछ अच्छे-अच्छे पॉइंट्स भी। सो वी हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग हियर। यहाँ पर मैक्सिमम जो मैंने नोटिस किया, एग्जामिनर आपका क्या कर रहा है, आपको सेकंड डेरिवेटिव के बारे में बात करता है कि सेकंड डेरिवेटिव वाली कंडीशंस क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आप कैसे गणना करोगे अपने फंक्शन के बारे में या फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में। तो चलिए उनके बारे में भी हम जानेंगे। Yes. Let f be a real valued, left hand derivative shortly लिखा हुआ है मैंने, let f be a real valued function defined on an interval ab, close interval ab के ऊपर डिफाइन है। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई कि फंक्शन मेरा डिफाइन होना चाहिए। ओके, दैट मींस हर पॉइंट पे वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट हो। आफ्टर दैट तो हम बात करते हैं a to b या a to b to r जो मेरा फंक्शन है, दैट मींस कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने उसका b से। दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। एक तो क्या, ये हमारे पास जो लिमिट थी पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी थी हमारे पास, जो कंटिन्यूटी आई वो भी पॉइंट वाली प्रॉपर्टी थी, और जब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी आई हमारे पास तो हमने कहा था कि वो इंटरवल यानी कि पूरी की पूरी डोमेन की प्रॉपर्टी है। इन द सिमिलर फैशन यहां भी आपके पास पूरा का पूरा डोमेन दिया गया है, लेकिन यहां पर हम पॉइंट पे भी और पूरे डोमेन पे भी बात कर सकते हैं। सो दैट मींस व्हाट हैपन हियर, जब हम आप यहां पर इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे तो कैसे बात करनी है, सी हियर। मैंने कहा कि कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, ए और बी मेरे पास ओपन इंटरवल से एक पॉइंट ले लिया मैंने, सी राइट। इस पॉइंट पे मैं चेक करना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव। सो दैट इज द फॉर्मल डेफिनेशन, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू c डिनोट किया जाता है लेफ्ट f डैश c से। ये मोर स्टैंडर्ड है rather than to this one or other one, ठीक है। देन दैट इज इक्वल टू सिंपली बिल्कुल आपका क्या होगा इसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू आपके पास fx minus fc अपॉन x minus c एंड लिमिट लेफ्ट है तो दैट मींस x is tending to c minus। कुछ लोग इसी बात को कैसे फॉर्मली लिख देते हैं, समटाइम वी लाइक दिस वन, ये आज तो स्क्रीन भी छोटी सी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो समटाइम हम कैसे लिखते हैं इसको, इसी पूरी डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, लिमिट h is tending to what a negative value, और आपके पास f जो भी इसकी पॉइंट की वैल्यू दी हो, अभी तो मैं x लिख रहा हूं उसको x minus h and minus f the point c और अपॉन आ गया जी आपके पास h, that is also the same thing। so कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास इन बातों को रिप्लेस करने से। तो जो कि आप लिमिट के अंदर जानते थे, यानी कि आप देखिएगा लिमिट का जो मेरा कांसेप्ट है वो बहुत यूज होता है। चलिए जी, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव व्हाट इज द लिमिट एक्सिस्ट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी कहीं भी आपको ये डेफिनेशन दे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। नाउ देन ये अभी जस्ट फॉर्मल डेफिनेशन है, दो तीन, उसके बाद हमारे पास काम के पॉइंट शुरू हो जाएंगे। नाउ देन वी टॉक अबाउट द राइट हैंड डेरिवेटिव। द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ a function at a point by the same way is denoted by r f dash c, okay, and is defined as that is equal to limit x tends to c, पॉजिटिव आ गया आपके पास fx minus fc upon x minus c। ओके जी, सो दिस इज अ थिंग। यहां भी हमने क्या बोल दिया आपको, प्रोवाइडेड द लिमिट एक्सिस्ट, तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव एक्सिस्ट हो गया, और जो भी वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की आई थी, फॉर एग्जांपल दैट वाज आपके पास l वैल्यू, और वही वैल्यू अगर आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव की आ जाए तो हम कहते हैं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज हम बोलते हैं कि दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मींस इफ इट इज l1 and that is l2, if l1 is equal to l2 then function is differentiable, and if that is not equal that means the function is not differentiable at that point। ओके जी, तो चलिए कंप्लीट करते हैं अपने डेफिनेशन के पोर्शन को और मूव करेंगे फिर अच्छे-अच्छे पॉइंटों पे। Now then, if left hand derivative is equal to the right hand derivative, then we see the function is differentiable at that point. Okay, और सिंपली इसको f dash c लिख देते हैं और ये भी बात आ गई, thus that is this। और सिंपली यहाँ भी अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये तो भी हमारे पास फॉर्मल बातें, और हमारा मन करेगा कि सर क्या हमें ये सब निकालने होंगे, क्या हमें ये सब चेक करने होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको ही करने पड़ेंगे। रियल केस में या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हमें करने पड़ते हैं ये, या फिर हमारा सब्जेक्टिव पेपर हो। इन जनरल एमसीक्यू में हमें ये चीजें नहीं करनी होती। कैसे नहीं करनी होती, लेट्स सी टेक एन एग्जांपल। तो चलिए जी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये तो आज स्क्रीन ब्लैक है, हां ये ओके। नाउ देन सी व्हाट हैपन, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मुझे कहा गया है, क्वेश्चन हमें दिया f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। मुझे एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन को डिफाइन किया गया है सच दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू व्हाट, द फंक्शन इज इक्वल टू x स्क्वायर। कभी भी मेरे पास फंक्शन अगर कर्ली ब्रैकेट में, देखो हम बोलने में फंक्शन को जानते हैं डिफरेंशिएबल, हम जानते हैं आपके t टू द पावर x डिफरेंशिएबल, यानी कि ऐसे फंक्शन जो नेम है सबसे पहले हमारे माइंड में हमेशा आ जाना चाहिए। लेकिन अगर फंक्शन को आपको इस तरीके से कुछ रीजन को अलग-अलग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम कैसे डील करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो सच दैट f इज इक्वल टू x स्क्वायर और साथ-साथ ये x स्क्वायर 2x माइनस 1। कब, जब x बिलोंग करता है मेरे पास रेशनल में एंड x बिलोंग्स इन द इरेशनल में, या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, x डज नॉट बिलोंग्स इन द क्यूब। ओके, दैट इज द थिंग, यानी कि f इज अ फंक्शन और फंक्शन को दिया गया है इस फॉर्म में, और हमसे पूछे चेक वेदर द फॉलोइंग इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। वेरी गुड इवनिंग। सो हम कैसे चेक करेंगे, पहली कंडीशन हमेशा ही माइंड में रखना, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो दैट मींस वी हैव टू बी जस्ट थिंक सबसे पहले क्या वो कंटीन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो दैट मींस दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसे हम कहते हैं कि कंटीन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अभी आइए आगे, लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल बता रहा हूं इस तरीके कि कैसे डील करना है, आपको इन दोनों वैल्यूज को, इसने क्या कहा आपके पास, जस्ट थिंक यहां दो चीजें होती हैं। क्या, अगर फंक्शन सिर्फ आपके पास ये दिया होता f of x is equal to x स्क्वायर, ठीक है, सच दैट कैसे डिफाइन किया गया, x बिलोंग्स इन q, तो क्या ये फंक्शन मेरे पास कंटीन्यूअस है, क्या ये मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इज इट और नॉट। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नो, just सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, fx is equal to this is the function now, fx is equal to x square, is it the, yes, this is simply polynomial function, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है जी, that is it, okay। और सिंपली देखो आपके पास r के ऊपर पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया, r to r आपके पास आ गया है, ठीक है ना। नाउ अनदर थिंग, अगर फंक्शन आपको दिया हुआ था fx is equal to 2x minus 1, क्या जी, 2x minus 1, x belongs in the irrationals, is it the continuous function or differentiable function or not। कोशिश कर रहा हूं आपको पहचान कराने की। आपको क्या करना है, जब कोई भी आपके पास कोई भी डाउटफुल पॉइंट नहीं है, आपने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका। आपने किया f डैश x, व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज 2x, यानी कि यू कैन डिफरेंशिएट इट। सबसे पहले मुझे सिर्फ एक बात चेक करनी थी, अब मैंने कोई चीज नहीं किया, सिंपल अलग-अलग फंक्शन है, ये मेरा पास फंक्शन ये f1 है, दिस इज माय फंक्शन f2, दे आर डिफरेंट फंक्शन, दोनों अलग-अलग एग्जांपल है। सो सिमिलरली मैं इसको भी क्या करूंगा, आई विल जस्ट डिफरेंशिएट, देखा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, दैट मींस आई एम जस्ट गोइंग टू डिफरेंशिएट, दिस इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि आई कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इसको भी इनफाइनाइटली कर सकता हूं, इसको भी इनफाइनाइटली कर सकता हूं। लेकिन नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, कैसे, अगर इन दोनों फंक्शन को कॉम्बिनेशन यानी कि ब्रैकेट में कर दिया इसने, अभी तक इन फंक्शंस में रेंज सेम थी आपके पास, बिल्कुल ही इसी रेंज की बात कर रहा है, इस रेंज में तो खाली ये कंटीन्यूअस है, लेकिन इन दोनों का करने का मतलब है इसने पूरे r के ऊपर बात की है आपसे। ओके, सो नाउ रेशनल से इरेशनल के केस में आपका फंक्शन चेंज हो जा रहा है, बस। सर सेकंड वन इज कंटीन्यूअस इन इरेशनल, बेटा बिल्कुल अगर अलग-अलग की बात कर रहे हो ना, ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, इफ दे आर इंडिपेंडेंट,
अलग अलग कंसीडर, मुझे मालूम ही नहीं पूरा केस दिया हुआ है, ठीक है ना। सो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल ही है मेरे पास, देन ठीक है। हाँ, और अगर सिर्फ रेशनल इरेशनल है तो भी, यानी कि ये अपने पूरे पार्ट में अपने हिस्से में। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई हमें रेशनल से इरेशनल में जंप करने पर, क्योंकि हम जानते हैं रियल लाइन के पास कोई भी दो पॉइंटों के बीच में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, एग्जैक्टली। तो कभी भी आपको एग्जामिनर अगर ऐसा करता है कि उसने आपको ऐसा फंक्शन दिया, तो आप जस्ट देखिएगा ओके व्हाट इज दैट, ये और ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, रेशनल से इरेशनल आया, यानी कि जब भी आप एक्स टेंडिंग टू कोई पर्टिकुलर वैल्यू करोगे ए फॉर एग्जांपल, सो व्हाट हैपन, वो आपके पास नियर जा रही है, दैट मीन इफ दैट ए इज अ रेशनल नंबर, तो आपके पास फंक्शन होगा ये, बट इरेशनल के केस में क्या होगा आपके पास ये, यानी कि हो सकता है एफ एक्स पॉजिटिव इज अ रेशनल नंबर। सो इन दिस केस आप fx का केस लोगे, यहां पर डील करोगे। और अगर आपका x टेंडिंग टू a माइनस हुआ, डेफिनेटली इफ दैट इज रेशनल दैट विल बी द इरेशनल, और वाइस वर्सा, सो दैट मींस fx विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1। सो यानी कि अलग अलग फंक्शन में अब आपको इनके वैल्यूज देखनी होती हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करनी है, और क्या तरीके हैं जी, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ये तो थी सारी समझाने की बात, अब आपको नहीं करना, इन सब लिख ही देता हूं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि मुझे कोई भी फंक्शन अगर x दे दिया है r से r के ऊपर जी, कैसा भी दे दे, ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू, डिफाइन कर दिया हमें दो पार्ट्स में, अभी था x स्क्वायर आई थिंक एंड 2x माइनस 1, x बिलोंग्स इन q और x डज नॉट बिलोंग्स इन q, राइट। आप इन दोनों वैल्यू को इक्वल करके रख लीजिएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, आपका यही रहेगा। सबसे पहले मेरा काम है नेसेसरी कंडीशन, यानी कि मेरा काम है इसके अंदर चेक करना कि क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूटी देखने के लिए मुझे इसके सॉल्यूशंस देखने होंगे कि कितने सॉल्यूशंस आए हैं, कौन-कौन सी वो वैल्यूज हैं। सो जस्ट व्हाट आई हैव डन, इसका क्या हो गया कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, 1। जो सॉल्यूशन इसके आए उन पॉइंटों पे हमेशा एंड हमेशा मेरा गिवन फंक्शन कंटीन्यूअस होगा जी, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर ये वैल्यू रिपीट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हो गई, अगर ये वैल्यू रिपीट हुई तो दैट मींस द फंक्शन विल बी द डिफरेंशिएबल आल्सो। इज इट ओके? दैट्स फाइन। यानी कि सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट देके पूछ ले और वो इसका सॉल्यूशन ना हो, तो आप कोई बात नहीं बोलोगे, ठीक है ना। फर्स्ट मेरा पर्पस है उस पॉइंट पे चेक करना कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, डन। कभी कभी ऐसा होगा, मैं आपको जो जनरल बता रहा हूँ, आपने देख लिया कि ठीक है ये मेरे पास रूल आ गया। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसी कोई इक्वेशन होती कि कोई एक ही रूट आता, दो रूट ना होते, तो भी मैं आपको बता देता हूँ इस केस में कैसे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नोटिस कीजिए, मैं सिंपल करूंगा बिल्कुल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जैसे आप करते थे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 2x जब x बिलोंग कर रहा है q के अंदर, और इसकी वैल्यू आ गई 2 जब x डज नॉट बिलोंग टू q है मेरे पास। नाउ मैं इसके ऊपर किस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूं, 1। नाउ आई विल टेक द लिमिट x टेंडिंग टू 1। सो इस पे लगाने का मतलब है इस पे भी लगा दी मैंने एक्सटेंडिंग टू 1, और इस पे भी मैंने यूज कर दिया एक्सटेंडिंग टू 1। दिस विल गिव यू द 2, दिस विल गिव द 2। सो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गए आपके पास सेम वैल्यू आई है, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इज इट ओके? बहुत हेल्प करते हैं, चलिए जी। अब फंक्शन मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ होगी, fx इज इक्वल टू x और माइनस x, x बिलोंग्स इन q एंड x डज नॉट बिलोंग्स इन q, राइट। यस, सो सबसे पहले मेरा पर्पस क्या, चेक करना कि क्या मेरा फंक्शन ये कंटीन्यूअस भी है। मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं, सो दैट मींस व्हाट आई हैव टू डू, मुझे सबसे पहले दोनों वैल्यूज को यहां रखना है, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, 2 कैन नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ओनली x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे मेरे फंक्शन ये जो है ये कंटीन्यूअस है। लेकिन ये तो रिपीटेड वैल्यू नहीं है, बट फिर भी मेरा मन ने कहा कि चलो चेक कर लेते हैं जी फिर। अच्छा, सो f डैश s इज व्हाट, f डैश x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। आ जाना जी। अब मेरा मन क्या कहेगा, किस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूं, 0 पे, तो x टेंडिंग टू 0, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी x टेंडिंग टू 0 लगा दिया, दैट मींस देयर इज स्टिल व्हाट, दैट इज बोथ आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इज इट ओके? सो यानी कि इससे निष्कर्ष निकलता है, जब भी कभी मेरे पास क्वेश्चन कर्ली ब्रैकेट में ऐसा आएगा, दो पार्टों में अगर डिवाइडेड होगा, तो मुझे इन चीजों को यूज करना चाहिए, भले ही फंक्शन कुछ भी हो, मे बी द sin x बाय x रखा हो या बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन रखा हो, बिल्कुल नहीं होगा अप्लाई। ओके, अगर मैं आपको मैथमेटिकली लॉजिकली लेके भी जाऊंगा तो आप वहीं पहुंचेंगे, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेशन देख करके, जिससे हम डर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, पहली बात। नाउ देन कम टू द अनदर वन। एक और क्वेश्चन लेते हैं जी, कैसा क्वेश्चन, एक सर इसका डिफरेंशियल का केस रिपीट कर दीजिए। ओके ओके अंशिका, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में आपके पास कोई भी फंक्शन रखा हुआ है इस फॉर्म का, मैंने कहा कि दैट इज माय g1x एंड दैट इज माय g2x, राइट, दैट इज ऑफ द फॉर्म व्हाटएवर इज द वैल्यू जहां भी बिलोंग करे, x कहीं भी बिलोंग करे, ये कोई फंक्शन रखा हुआ है मेरे पास। फर्स्ट आपको चेक क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू चेक कि दिस कंडीशन, ये आपके पास द f इज कंटीन्यूअस, फर्स्ट कंडीशन आपकी चेक करनी है। और कंटीन्यूटी के लिए क्या करते हो आप करते हो gnx इज इक्वल टू g2x के इक्वल रखोगे एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन 1, इसको मान लो 1 के सॉल्यूशन ऑफ 1। जो वैल्यूज आपके पास, वो वैल्यूज आपको देंगे कंटीन्यूअस, और जो वैल्यू रिपीट हो गई 2 टाइम्स हो जाए, अगर 3 टाइम्स हो जाए तो ध्यान रखना डेरिवेटिव बाउंडेड भी हो जाता है, यानी कि आपको बाउंडेड ऑपरेशन तक की बात कर सकते हो यहां पर, ठीक है ना। लेकिन अभी हम 2 टाइम तक की बात करते हैं, सो दैट मींस जो वैल्यू हमारे पास रिपीट हो जाएगी उन पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर हमारा मन कर रहा है, देखो अभी तो पता लग गया कि हमारे पास डेरिवेटिव मतलब रिपीट हो गई वैल्यू, तो इसका मतलब हमें स्टेटमेंट मालूम है और हम बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन आप करना चेक करना चाहो तो सेकंड आपको क्या करना होगा, आपको जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसको लिमिट लेनी है उसी पॉइंट की x0 की, और इसका डेरिवेटिव लगाना है, और ये डेरिवेटिव बिल्कुल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, दैट मींस इसका भी आपने डेरिवेटिव लगा दिया जी, और इसका भी डेरिवेटिव लगा दिया, और लिमिट भी ले ली x टेंड्स टू x0, और यहां भी लिमिट ले ली x टेंड्स टू x0, राइट। आफ्टर दैट आपको देखना है कि ये वैल्यूज दोनों की दोनों, दिस वन एंड दैट शुड बी इक्वल। अगर ऐसा हुआ सो दैट मींस यू विल से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अदरवाइज नॉट। ओके ना। सो चलिए जी, एक केस तो आपके पास बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर मेरे पास फंक्शन इस फॉर्म का है, यानी कि दो पार्ट्स में दिया हुआ है, तो मुझे अगर सिंगल का होता तो हमें दिक्कत नहीं होती, जनरली हम जान लेते हैं। दूसरी बात देखो, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस ऐसे ही भी होते हैं ज्यादातर हमारे पास। सेकंड बी पार्ट में हमसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टू वेरिएबल के, इसके क्वेश्चन टू वेरिएबल्स में बिल्कुल मत घबराना, साइमल्टेनियसली लिमिट ले लेना, ठीक है ना, तब भी आप डील कर लोगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ओके, सो क्वेश्चन आएगा, हम उसको वहां पर भी आपको करके दिखा देंगे। सो चलिए जी, बी पार्ट में हम करते हैं, अगर फंक्शन आपको कुछ ऐसा दिया गया है, fx इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x प्लस 2, चलिए ये फंक्शन दिया हुआ है, और एग्जामिनर आपसे पूछे कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। देखो हम जानते हैं इन फंक्शन में कंटीन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आती मॉडुलस फंक्शंस में, बात कर रहा है एग्जामिनर डिफरेंशिएबिलिटी की। अब आप
डिफरेंशियबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास यूनिक टेंजेंट हो। ओके, ज्योमेट्रिकली अगर मैं आपसे बात करूं, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है एट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन हैव ए यूनिक टेंजेंट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि mod x का ग्राफ है, दिस इज y इज इक्वल टू mod x। सो मैंने कहा कि ये मेरे पास ग्राफ बना है जिसके अंदर एट ओरिजिन में देखता हूं, अगर मैं टेंजेंट इस जीरो पे पॉइंट टेंजेंट बना रहा हूं, एक टेंजेंट तो मेरे पास ये बन गई जी, राइट, दैट मींस दैट इज गिविंग मी अ 45 डिग्री एंगल। सो 45 डिग्री एंगल मिल गया। एक टेंजेंट और मिल जाती है मेरे पास, क्या मैं अगर पॉइंट पे इधर से टेंजेंट ले रहा हूं, बिकॉज़ दैट इज माय कर्व ना, सो दैट मींस यहां पर भी मुझे मिली और यहां से 135 डिग्री, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे मेरे पास दो दो टेंजेंट आ गई जी, एक से ज्यादा टेंजेंट आ गई, तो हम कहते हैं कि मेरा फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यूनिक टेंजेंट मुझे चाहिए थी। ओके, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर इसी बात के लिए, जब भी कभी आप नोटिस करिए यहां पे क्या बनी, शार्पनेस, एक छोटा सा तीखा हुआ गया आपके पास, तो यानी कि जब भी शार्पनेस होगी ना, फॉर एग्जांपल आपको ट्रायंगल यूनिट किसी फंक्शन का फॉर एग्जांपल ग्राफ है, तो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस हर जगह है, लेकिन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इन सभी पॉइंटों पे टेंजेंट आपके पास, यस, सो इन तीनों ही पॉइंटों पे आपके पास टेंजेंट यूनिक नहीं होगी जी। सो ऐसा पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट नोवेयर डिफरेंशिएबल। हर जगह तो कंटीन्यूअस हो बट कहीं पे भी डिफरेंशिएबल हो, ऐसा एग्जांपल पूछा जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, वेरी गुड, विस्तार फंक्शन, अनदर कोई और इसके अलावा? mod x, mod x नहीं, ये तो जीरो को छोड़ के सब जगह डिफरेंशिएबल है। नहीं, स्प्रिंग सिटी ट्रायंगल होता है जी आपके पास, ठीक है ना। सो यार, हाँ, स्प्रिंग सिटी ट्रायंगल, यस करेक्ट अनु, राइट ना। सो सी यहाँ पर मुझे क्या चेक करना होगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो आपके पास क्या था, mod x, यानी कि किस वैल्यू पे, जब x 0 था, उस x इज इक्वल टू 0 पे मेरा मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहता है, बस। अब यानी कि आपने कहा दिस फंक्शन इज f1 प्लस दिस फंक्शन इज f2 प्लस दिस फंक्शन इज f3, आपने अलग अलग फंक्शंस को बिल्कुल देख लिया। आप एक अलजेब्रा जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, अगर सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं सो दैट मींस उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिफरेंशिएबल होगा। ओके, सो ये अभी आगे आएगी, लेकिन उसके लिए आपके हम पहले थोड़ा सा आपको ये हिंट कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो नाउ मैंने देखा ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन मेरा मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन x किस पे 0 हो जाएगा, दिस अंदर वाला फंक्शन, दो फंक्शन है यहाँ पर, एक तो मॉडुलस और एक इनसाइड आपके पास है पॉलीनॉमियल फंक्शन। सो ये फंक्शन किस पे, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जी। इन द सिमिलर फैशन मैं इस फंक्शन के पास आता हूं, ये फंक्शन किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा, दिस फंक्शन विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 1 पे। सो दैट मींस ये फंक्शन मेरा x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है, और इन द सिमिलर फैशन वेरी गुड, x इज इक्वल टू -2 पे। सो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे एक्सेप्ट 0, 1 और -2। तो जब भी कभी ऑप्शन देगा तो ऐसे में इसको डी कर लेना है जी। ओके ना, सो नाउ देन वेरी गुड। नहीं, और भी थोड़ा सा जनरल कर देते हैं, हम ये तो जान गए हैं कि y इज इक्वल टू, मुझे कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, mod x, ये तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट x इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। बट अगर आपको कहीं ऐसा दे दे f of x इज इक्वल टू mod x स्क्वायर, ओके, दे दी mod x क्यूब एंड सो ऑन, दे आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? ठीक है, देखिए क्या हुआ, और उसमें भी क्या हुआ था, आप जानते थे y इज इक्वल टू mod x, दैट मींस दैट इज ब्रेक इनटू द पार्ट्स, जब x पॉजिटिव है, x लेस देन 0 है और x इज इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन जानते थे। सबसे पहले सर ने क्या कहा, कंटीन्यूटी चेक करनी है मुझे इस फंक्शन की, तो मैं कंटीन्यूटी चेक करने के लिए चला, तो देखा कि मैंने x इज इक्वल टू -x रखूंगा, मैं -x रखूंगा, सो दैट मींस x इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, राइट ना। इसका मतलब ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, और वो 0 ही, क्योंकि उसी से तो रेंज चेंज हो रही है, तो यानी कि वो उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है। नाउ डेरिवेटिव की बात की तो सर ने क्या कहा था, सीधा डेरिवेटिव लगा दीजिए जी। सो दैट इज 1 and -1, और लिमिट लगाने के बाद भी वैल्यू क्या रही, स्टिल दैट इज 1 and -1, जब आपने एक्सटेंडिंग टू 0 किया, स्टिल द 1 and -1, तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, बट नाउ सी हियर व्हाट हैपेंड इफ दिस इज व्हाट दैट इज f of x का mod स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है जी, आपको क्या करना है, ये फंक्शन x जो अंदर का पार्ट है उसको रखता है x, आपके पास क्या है, दैट विल बी द x स्क्वायर। ओके, और सिंपली व्हाट हैपेंड, 1x इज ग्रेटर देन 0, आपके पास बन गया जी -x स्क्वायर, 1x लेस देन 0 एंड देयर इज अ 0 एट x इज इक्वल टू 0। चेक द डेरिवेटिव बाय द सेम फैशन, दैट विल बिकम 2x minus 2x and that is equal to 0, and when you take the limit x tending to 0, this value will become 0, 0 and 0। तो इससे व्हाट हैपेंड, इसका मतलब क्या हो गया जी, आपके पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। नोटिस हियर, आपको एक और रूल बताया था अभी, क्या, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख के देखना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0, 0 मेरे पास आ गया, राइट ना, रिपीटेड वैल्यू, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो गया है जी। इज इट ओके, क्लियर, यानी कि कोई भी पावर बढ़ जाए, बी केयरफुल। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है जी मुझे, यस, नहीं चल रहा है, चलो। अगर फंक्शन मुझे कुछ ऐसा दे दे, इसी के अंदर एक और भी केस, क्या, f of x इज इक्वल टू x into mod x, इज इट द डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ही पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है उसको, ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, फुल में आ जाएगा। सो नाउ देन व्हाट अबाउट दिस वन, यस सर, दैट इज आल्सो डिफरेंशिएबल। कैसे डिफरेंशिएबल, हाँ कैसे डिफरेंशिएबल, x इसकी प्रॉपर्टी तो आपने x की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या था, x माइनस x और 0। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ऐसा कोई भी फंक्शन आपके पास आ जाए, बिल्कुल हो सकता है एग्जामिनर की बार आपको sin x दे दे यहाँ पर, ठीक है ना बच्चा, तो आपको बिल्कुल वरी नहीं होना है, आपको sin x को ऐसे रखिए बिल्कुल और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपसे चाह ही रहा है, यही चाह रहा है, sin x and 0। ओके, एंड आई एम थिंकिंग दिस वे, सो यानी कि इन फंक्शंस को हमें बिल्कुल मॉडुलस फंक्शंस के नीचे पता लग गई, हमें साथ साथ हमें उस फंक्शन की पता लग गई जो हमें कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो चलिए जी, कुछ और है, यस, एक फंक्शन और भी है आपका बड़ा फेमस होता है और काफी हेल्पफुल होता है। कैसे, अगर फंक्शन कुछ इस फॉर्म का दिया हुआ हो आपको, f of x इज इक्वल टू व्हाट, x की पावर अल्फा, या तो साइन हो या फिर कॉस हो, कोई दिक्कत नहीं आपके पास, और 1 अपॉन x की पावर बीटा, राइट, 0 दे दिया जी, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज अ फंक्शन ऑफ r टू r। सो दिस इज अ फंक्शन, इसके बारे में भी हमें गणना आनी चाहिए। कैसे, समय क्या कहा, इन दोनों वैल्यू को इक्वल रखोगे, अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंटीन्यूअस है या नहीं है। सो दैट मींस ऐसा क्यों करते हैं, मैं अभी बता भी देता हूं आपको। सो दैट मींस आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी फर्स्ट केस से कि अगर अल्फा मेरा ग्रेटर देन 0 है, कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो डेफिनेटली यू विल गेट x इज इक्वल टू 0, यानी कि एक सॉल्यूशन आपके पास 0 मिल जाएगा, इसका मतलब फंक्शन मेरा आपके पास कंटीन्यूअस जाएगा, यानी कि कोई भी अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है, आप इज कंटीन्यूअस। ओके, नोटिस हियर नो देन सेकंड थिंग, सर ने क्या कहा, अगर कोई रूट रिपीट हो जाए सो दैट उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और चेंज किस पे हो रहा है, 0 पे बिहेवियर चल रहा है, तो सारा 0 पे चेक करना है मुझे, यानी कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 का मतलब एटलीस्ट 2 आएगा यहां पर, राइट ना। सो दैट मींस आपके पास क्या होगा कि f इज डिफरेंशिएबल
ये भी आपके एग्जाम में आता है, कई बार आया हुआ है। ओके, सो इवन आपके पास इसको बोलते हैं एफ डैश एग्जिस्ट। ओके जी, सो दिस इज द कंडीशन आपके पास जो है। और साथ साथ अगर आपके पास थर्ड कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट है और आई भी एग्जाम में, यदि अल्फा आपके पास ग्रेटर देन बीटा हो जाए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा, देन यू से दैट द फंक्शन इज ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन। क्या मतलब है इसका? एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो साथ साथ इसका मतलब होता है कि आपका जो डेरिवेटिव है दैट इज बाउंडेड एंड इज अ फिक्स वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये एटलीस्ट तीन को ध्यान रखना। ऐसे हम और भी जनरलाइज करते चले जाते हैं। हम इसके सेकंड डेरिवेटिव की एक्जिस्टेंस, सेकंड डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी, सेकंड डेरिवेटिव का पॉइंट ऑफ वेरिएशन तक भी बता सकते हैं। जहां क्वेश्चन आएगा वहां मैं इसको डिस्कस करूंगा। सो या वन मोर थिंग, मैं क्यों कह रहा था आपसे चेक करने के लिए कि हम इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है जी 1 और -1, बी केयरफुल, इस फंक्शन से भी आप फेमिलियर हैं, ठीक है। सॉरी, बिलोंगिंग टू, राइट। तो आपको क्या लगेगा, डायरेक्टली से पूछो चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो सबसे पहले क्या फेल हो गया इसके अंदर? यस नो व्हाट इज यस, कंटिन्यूटी फेल हो गई। सो आप फर्दर मूव ही नहीं करोगे। अदरवाइज आपको लगेगा अरे सर ने तो बताया था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसलिए बार-बार सर ने फोकस किया है नेक्स्ट कंडीशन को स्किप नहीं करना है जी, वरना आप इसको डेरिवेटिव कर दोगे, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और मन कहेगा कि डबल लेवल हो गई है और डिफरेंशिएबिलिटी मिल गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। चलिए जी, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट हमें दो तरीके से पता लग सकता है। क्या पहला पता लग तरीका में, अगर हमें टेंजेंट यूनिक ना मिल रही हो, ग्राफिकली हम देख पा रहे हो कोई भी पॉइंट पे कि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशियल है। फॉर एग्जांपल कोई x स्क्वायर दे दे आपको पता चल रहा क्या है, दिस इज कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको जो है यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी। सो दैट मींस वो चीजें भी हम देख सकते हैं, हम ग्राफ बना सकते हैं। यूनिक टेंजेंट सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पे नहीं मिलती जहां पर लिंक बनती है, यानी कि जहां पर शार्पनेस होती है, इस तरीके का लिंक बनेगा ग्राफ के अंदर, राइट ना। दिस इज द थिंग। तो चलिए जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली, साथ साथ हमें ये पता लगा मॉडुलस फंक्शन को हमें कैसे लिखना है। उसके बाद हमें ये भी मालूम हो गया कि अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखना है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना है। चलिए जी, फर्दर मूव करते हैं, यानी कि आप कुछ रिजल्ट की तरफ भी अप्रोच करते हैं। सो यहाँ पर सर ने ऑलरेडी बता दिया, काफी डिस्कशन किया इसका। तो कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ ए डेरिवेटिव। नेसेसरी है, नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है वो फेल हो जाए, आपका पर्पस ये होता है कि वो फेल हो जाए, तो आप गारंटी कर पाते हो कि अगला रिजल्ट नहीं होगा। यानी कि इसने कहा ना कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ ए डेरिवेटिव, यानी कि अगर नॉट कंटीन्यूअस दिस इंप्लाइज दैट नॉट डिफरेंशिएबल। दैट्स द थिंग। ओके, सो एग्जांपल आप देख सकते हो, दैट इज व्हाट fx इज इक्वल टू mod ऑफ x। ऐसा फंक्शन है कंटीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। सो कंटीन्यूटी होने के बाद आप कोई गारंटी नहीं कर सकते। यस, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब होता है अनु वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, ठीक है ना। दोनों साइड से इसमें दोनों पार्ट होते हैं, इफ भी और आपके पास एल्स वाला पार्ट भी, ठीक है ना जी। दैट्स थिंग। तो ये भी हमें पता लग गया। आफ्टर दैट if f at the point x is equal to c, f has a left hand derivative and right hand derivative, both may are not equal, then f is a continuous at that point. Okay, so there is also one other thing here. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यस, व्हाट दैट इज, ये आपको कहता है कि कभी भी अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर दी जाए पॉइंट पे, अभी तक हमने पॉइंट पे बात की सारी सारी, पॉइंट पे ना कर करके एग्जाम करते हैं कि भाई इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी बात कीजिए। सो आपके पास दो चीजें हो गई जी, क्या हो गई, एक तो इंटरवल आ गया ए टू बी ओपन इंटरवल, और दूसरा पॉइंट आ गया जी, एक पॉइंट आ गया ए और दूसरा पॉइंट आ गया जी बी एंड पॉइंट। सो दैट मींस यू हैव द 3 पॉइंट्स नाउ। आपको इसके अंदर तो ऑर्डिनरी जैसे आप पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट सी लेकर के इसके अंदर। बट इन पॉइंटों पे इस पे तो आप राइट हैंड चेक करेंगे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ए, और इस पे आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट बी। दैट्स यू वांट टू कन्वे यू। क्यों ऐसा करते हैं सर? See here, this is the point A and that is the point B. इसके इधर मैं नहीं जा सकता, that means I can not go, I don't have any point from the left side. So इसका मतलब इसके पास क्या है कि राइट वाली है सिर्फ, सॉरी इसके पास राइट वाली है सिर्फ, ओके। लेकिन इसके पास क्या इधर राइट के कोई पॉइंट्स नहीं है इसके पास, that means you have the left one. यही आप निकालने की कोशिश करते हो और बाय डेफिनेशन इसने यही की है बात की। इन पे तो सिर्फ एग्जिस्ट करें, नो मैटर दे आर इक्वल, ओके। बट इनसाइड आपके पास जो भी आपने डेरिवेटिव लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, दे मस्ट बी इक्वल, ओके ना जी। दैट वाज द थिंग हियर जो आपको थ्योरम इंफॉर्मेशन दे रही है, बस आपको मालूम होना चाहिए। कभी-कभी आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, आपको अंदर पता लग जाएगा कि कोई भी अंदर डाउटफुल पॉइंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे चेक करना होगा, और क्या चेक करना होता है, एग्जिस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए। इज इट ओके? चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट। Yeah, that is also one of the good thing. हमें अलजेब्रा की जैसे मैं बात कर रहा था आपको, हमने कंटिन्यूटी में भी देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन कंटीन्यूअस हो जाता है। सिमिलरली हमने बात कर दी थी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी में भी, और नाउ हम बात कर रहे हैं आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी में भी। अगर f और g दो आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसी पॉइंट c पे दोनों डिफरेंशिएबल हुए हैं, c पॉइंट जो कि s सबसेट का है, राइट ना, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंशिएबल होगा जी, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, और आपके पास जो है उनका डेरिवेटिव यानी कि f/g भी डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड g एट दैट पॉइंट नॉट इक्वल टू 0 हो जी। दैट इज द थिंग। ओके, ऑब्वियसली कन्वर्सेस आर नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास आ जाता है। और ये क्या फंक्शन होता है जी, हमने कहा कि f दैट इज इक्वल टू 1 and -1, x belongs in q and x belongs in q complement, और g में फंक्शन ले लूं, दैट इज व्हाट, दैट इज -1 and 1, x belongs in q, x does not, x belongs in the q complement। सो आप नोटिस करेंगे इसके पास इसका डिवीजन, इसका सब, इनका सब आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी दे देगा आपको। एक सिंपल फंक्शन मिल जाता है तो 1 मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ओके। बट व्हाट हैपन, ये दोनों आपस में ही कंटीन्यूअस भी नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो दैट मींस कन्वर्स ऑफ द रिजल्ट्स आर नॉट ट्रू। ओके जी, इज इट ओके? दैट्स फाइन नाउ देन। या डार्वेक्स थ्योरम, क्या, चलो जी। डार्वेक्स का क्या है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरम दी, उन्होंने क्या कहा, इफ a and b is a derivable, that means differentiable है in the closed interval, कंडीशंस रिलैक्स नहीं करनी है, and if f dash a and f dash b are of the opposite sign, then there exists at least one point c in the open interval ab, हाँ ओपन इंटरवल के अंदर, such that f dash c is equal to 0। सर क्या मतलब है इस बात का, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, बट ही वांट टू कन्वे यू। इसने हमें सिंपली कहा कि अगर आपके पास, इसने कहा एक पॉइंट ए था और 10 पॉइंट बाद बी पॉइंट ऑन द रियल लाइन, और दैट इज फॉर्मिंग ए क्लोज्ड इंटरवल, राइट। इसने कहा कि इनके बीच में मेरा जो भी फंक्शन है, दैट इज फंक्शन y इज इक्वल टू fx, मेरे पास व्हाटएवर इज द फंक्शन दैट इज अ डिफरेंशिएबल, ओके। अब इसने कहा कि एंड f डैश a एंड f डैश b हैव द अपोजिट साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि भाई जब भी जो भी मेरे पास फंक्शन होगा, आई अज्यूम दैट मेरा f डैश a एक पॉजिटिव वैल्यू है, आई अज्यूम, मैं नेगेटिव भी मान सकता हूं, नो मैटर, कुछ भी मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट मींस उसकी इमेज ऊपर की तरफ होगी, बाय विल बी द पॉजिटिव ऑफ साइड, सो दैट मींस मैंने मान लिया कि ठीक है दैट इज माय f, ओके। दैट मींस, सो
ओके नाउ देन यानी कि मेरे पास क्या हुआ जी f a at the point a is a positive value so whatever the function मूव करता आ रहा था तो देखा तो मैंने कि यहाँ पर लेके पॉजिटिव वैल्यूज मुझे दे दीजिए नाउ देन इसने कहा कि अपोजिट साइन है तो इसका मतलब दूसरे को मेरा एट बी ग्रेटर देन लेस देन 0 होना पड़ेगा और अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये इधर आएगा कि नेगेटिव एक्सिस पे अगर ये यहाँ पर आया तो एनी हाउ चाहे कोई भी शेप बने इसको मैंने कहा कि ये वैल्यू आई इसकी सो दैट मींस सिंपली व्हाट हैपन ये नहीं ये यहाँ से दैट मींस ओके सो व्हाट हैपन हियर कर मेरा कैसा भी ले जा सकते हो आपका सिर्फ घूमता रहेगा लेकिन इसको इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा राइट ना और यही पॉइंट आपका सी होगा जिसपे आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हुआ इसका क्या मतलब हुआ सर सिंपली इसका मतलब हुआ कि आपका कर्व जो है पक्का का पक्का आपका इस एक्सिस को कट करता है एक्स एक्सिस को ठीक है ना जी एक और बात मैं आपको यहाँ पर कन्वे कर देना चाहूंगा ठीक है क्या जी अगर कभी भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं ऐसा फंक्शन है कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं सो दैट मींस बी केयरफुल अबाउट दैट और उसमें कुछ इस तरह की शेप्स आ रही हैं आप जब टेंजेंट बनाएं और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहां पर भी है जी यहां पर भी है जी यहां पर भी है जी यहां पर भी है यहां सब पर आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आने वाली है व्हाटएवर इज द पॉइंट वी कैन अज्यूम दैट इज अ c1 दैट इज अवर c2 दैट इज अवर c3 दैट इज अवर c4 एंड सो ऑन इन सब पे मेरे पास दैट मींस f डैश ऑफ c1 दैट विल बी इक्वल टू 0 आपके पास सभी पे जो मेरे पास डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0 होगी जी तो ऐसा भी हम कभी-कभी जज कर लेते हैं इज इट ओके सो चलिए जी हमें ऐसे कहा कि अगर अपोजिट साइन है तो पक्का हमें मिल जाएगा जिसपे एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी जी यानी कि कोई एंगल नहीं होता है क्योंकि आप एक्स एक्सिस से ही टेंजेंट का मतलब क्या यही से एंगल देखते हो आपके पास सो दैट मींस अगर आपके पास पैरेलल टू एक्सिस हो गया दैट मींस देयर इज नो एंगल राइट दैट टाइम तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट इज व्हाट द नेक्स्ट की पॉइंट इज हियर ये कहता है इफ f इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल ab and f is equal to fb is equal to 0 and f dash x is not equal to 0 for any x in eb then f dash a and f dash b must be of opposite sign okay ना जी सो इसने क्या इंफॉर्मेशन भाई वापस आपको दे दी है कि अगर आपके पास फंक्शंस की वैल्यू 0 आ रही है और f dash 0 नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए तो डेफिनेटली उसके पास डेरिवेटिव की बात कर दी है उसके पास डेरिवेटिव जो है मस्ट हैव द अपोजिट साइन देयर इज नो चांस यानी कि उसको ही वर्क करके लिख देते हैं जी हमें से सेम थिंग कम टू द नेक्स्ट की पॉइंट इट इज डिफरेंशिएबल ऑन सी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जनरल हम इस बात को क्या जानते हैं हम जानते हैं अगर मेरा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है f इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट c हमने कहा कि दैट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट c एंड देन तो हम बात करें इफ तो ये बात कही और हमने देन में कहा है कि उसका मॉडुलस भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा मॉडुलस इज आल्सो डिफरेंशिएबल प्रोवाइड इट साथ साथ कंडीशन क्या दी है ये इंपॉर्टेंट है कि f c at c इज नॉट इक्वल टू 0 तो किसी भी c के लिए c एक पॉइंट है ओपन इंटरवल के अंदर किसी भी c के लिए वो 0 नहीं होना चाहिए देन इन जनरल दैट इज नॉट ट्रू ये जनरली ट्रू नहीं होता है जी ठीक है सो दैट इज द थिंग हियर सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अब हम बात करते हैं जी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की सो लोकल वर्ड से ही पता लगता है कि बिल्कुल वाकई में लोकल यानी कि दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास यहाँ लोकल और ग्लोबल लोकल का मतलब है नेबरहुड की बात कर रहा है ग्लोबल यानी कि पूरे इंटरवल की बात कर रहा है पूरे डोमेन की बात कर रहा है आपसे राइट तो सी हियर दैट इसने ये तो हमें कंडीशन दी यानी कि मेरे पास सिंपल कोई फंक्शन था मैंने कहा कि दैट इज द थिंग मेरे पास और कोई इंटरवल बी से और बी के बीच में दैट इज माय इंटरवल ए टू बी और मैं कह रहा हूं कि बात भाई इसके अंदर एक पॉइंट सी है जिसमें मुझे चेक करना है क्या एक्सट्रीमा है मैक्सिमा यानी कि इसका नेबरहुड चेक करूंगा मैं c माइनस एप्सिलॉन को या डेल्टा को डेल्टा यूज किया है और दैट इज c प्लस डेल्टा नाउ यहां हम देखते हैं वैल्यू फंक्शन की आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या हुई और यहां चेक करते हैं फंक्शन की क्या वैल्यूज हुई और उनके बिहाफ पर इसने कुछ कंडीशन बनाई इनकी जो मेन थ्योरम आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक है ना सो लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स ठीक है fc is said to have a local maxima of the function f if there exists some neighborhood of the c such that fx मतलब fc जो वैल्यू आई है that is greater than equal to fx for all in the neighborhood c minus delta c plus delta then c is called the local maxima is called the point of a local maxima और उस वैल्यू को हम कहते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है ठीक है ना आप नोटिस कीजिए क्या हुआ आपने कहा कि जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे वही c सबसे बड़ा है अब आप कोई भी x लिया उसके नेबरहुड में दैट इज द थिंग इन द सिमिलर फैशन इसने यही कंडीशन को लेस और इक्वल टू कर दिया यानी कि fc जो है सभी वैल्यू से x की छोटी है उसके नेबरहुड में सो दैट मींस दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ए लोकल मिनिमा सो कम टू द नेक्स्ट fc is said to be extreme value extreme का मतलब either a maxima or a minimum और कुछ नहीं now this is the important one why important ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है इंटीरियर एक्सटीरियर थ्योरम व्हाट दैट सेज टू अस दैट सेज कि let c be an interior point of the interval I at which f I to r has a extreme यानी कि either a maxima or a minima if the derivative of f at c exists then definitely the derivative will be the zero तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें प्रिकॉशन रखनी है हमें इसने कहा हमारे पास f is a function from the interval I to r ओके एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पर एग्जामिनर आपको क्लोज इंटरवल देगा जी मैक्सिमम केसेस में ओके f is a function from a to b ऐसा करेगा आपके साथ और कहेगा कि आपके पास आपका मन करेगा कि इस पॉइंट पे लगा दें हम इस चीज का यूज कर दें इसने क्या कहा हमें सी कोई इंटीरियर पॉइंट है यही आपका मेजर पॉइंट है जिसे आपको मिस नहीं करना है ओके बिकॉज अगर मैंने फंक्शन ले लिया f of x is equal to what a mod x राइट और मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया दैट इज फ्रॉम 0 to 1 तो मैंने कहा जी r पे जा रहा है मेरा फंक्शन ठीक है सो दैट मींस ये फंक्शन मेरा मैक्सिमा भी रख रहा है और मिनिमा भी रख रहा है कैसे हमने देखा at x is equal to 0 fx has a minima okay so fx has a minima at x is equal to 1 fx has a मैक्सिमा हम आपके इसके ग्राफ से भी देख सकते हैं ऐसा नहीं है दिस वन दिस वैल्यू इज 0 सबसे छोटी वैल्यू मिल गई थी और 1 पे था तो दैट इज बिकॉज़ डोमेन का पॉइंट है ये ओके तो हमें तो लगेगा लेकिन सर आपने तो कहा है कि इसके अंदर अगर ऐसा हुआ इफ द डेरिवेटिव ऑफ f at c exists then f dash c is equal to 0 तो कहीं पे भी f dash c is equal to 0 नहीं हो रहा है हमारे पास पहले तो डिफरेंशियल बन गई है लेकिन सेकंड थिंग बी केयरफुल ऑफ दैट यहां से यहां ऊपर में इसने कहा कि इंटीरियर पॉइंट हो और आपने बाय मिस्टेक क्या लिया है जी इसका बाउंड्री पॉइंट लिया है तो ये गलती नहीं करनी है जी बिल्कुल इस थ्योरम में सबसे बड़ी बात यही है हमारे पास ठीक है जी ओके लेकिन पहली बात तो इसमें क्या मिस्टेक हुई हमारे से हमें दिखाई दिया यहाँ पर कि फंक्शन तो डेरिवेटिव की बात की थी तो चलिए जी अगर आप इसकी जगह फंक्शन की जगह चेंज कर देंगे क्या ये फंक्शन ले लेंगे आप अब भी सब कुछ सेम है हमारे पास द फंक्शन f(x) is equal to x यानी कि मैंने इस बात चेंज कर दिया आइडेंटिटी फंक्शन नाउ at x is equal to 0 has a minima x is equal to 1 have a maxima so minimum मिल गया जी और maximum मिल गया और आप नोटिस करोगे कि ये फंक्शन क्या सिंपली लाइन मेरे पास है ना सो दिस वन नाउ
सो व्हाटएवर आप देख सकते हो किसी भी वैल्यू पे ये डेरिवेटिव जीरो नहीं है। डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब कोई भी टेंजेंट बनाओ यहाँ से यहाँ तक दैट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस बात का मतलब ये होता है। ओके, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये भी कर वही रहा कि आपने जो मिनिमम और एक्सट्रीमा की बात की है ना, इसने कहा सी बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल एट व्हिच द फंक्शन हैव एक्सट्रीमा। ओके ना, दिस इज द पॉइंट बेटा। सो इन जनरल हम मिस्टेक कर देते हैं, ये नहीं कीजिएगा, दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव वाली बात की भी और वो उसके इंटीरियर पॉइंट हो। सो चलिए, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो नॉट ट्रू। कन्वर्स दिस थ्योरम का ट्रू नहीं होता है जी। मींस दैट कि मींस क्या होगा कि मेरे पास अगर मैंने ये कहा कि फंक्शन है मेरे पास r से r के ऊपर, ओके, नाउ देन सच दैट, किस तरह से डिफाइन कर रहा हूं मैं, सच दैट f of x इज इक्वल टू आपका फेमस फंक्शन x क्यूब। ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया जी, डेरिवेटिव इज व्हाट 3x स्क्वायर, हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। सो आप देख सकते हैं f डैश एट, अगर मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे बात करता हूं कि भाई एट 0, दैट वैल्यू इज 0, ओके, बट स्टिल यू कैन सी दैट द फंक्शन डू नॉट हैव ए मैक्सिमा और ए मिनिमा। आप जानते हैं दिस इज आपका कैसा फंक्शन कैसा कर्व बनता है, दिस वन, ठीक है ना। सो दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि ये कंडीशंस तो फुलफिल हो रही है, डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 भी है, राइट। फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी हो रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि उसके पास मैक्सिमा और मिनिमा है, नथिंग यू कैन से अबाउट इट। ओके, सो कन्वर्स इज आल्सो नॉट ट्रू ऑफ दिस थ्योरम। सो चलिए जी, हमने कन्वर्स पार्ट की भी बात कर दी। नाउ देन यस, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमा और एक्सट्रीमम पॉइंट्स के बारे में। ऐसे भी फंक्शन बहुत एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिफरेंशिएबल तो नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल दे हैव मैक्सिमा और मिनिमा। सो फंक्शन कैन हैव, सिंपली लिख लीजिएगा इस रिजल्ट को भी, function can have maxima or a minima without being a differentiable, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, विद इट बीइंग ए डिफरेंशिएबल। क्या फंक्शन ले सकते हो आप, आपके पास बड़ा फेमस फंक्शन है जी, y इज इक्वल टू f इज इक्वल टू mod x, ठीक है जी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो एट x इज इक्वल टू 0 पे आप नोटिस कर सकते हो, एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको मिनिमम मिल गया जी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, यानी कि जो भी हमने रिजल्ट आपको दो तीन बताए, इनका हम यूज करते रहते हैं एग्जाम में, हमें ऐसे रिजल्ट आएंगे जिनको हमको यूज करना पड़ता है जी, ठीक है। सो नाउ देन दैट्स थिंग, कम टू द नेक्स्ट। Yes, converse of the theorem need not be true. That is, ये अभी आपको एग्जांपल मैंने दे ही दिया है इसके पास. What is that? Y is equal to x cube. Okay, you have a function. A function may have a maximum or minimum value at a point without being differentiable. इसका भी function एग्जांपल दे दिया है जी, y is equal to mod x. Okay ना? So see to the next. What is the next conditions and some properties? Yeah. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, सुन पा रहे हैं ना मुझे? Yes, Shyam. Yes, Anu. ओके, यस अंशु, ओके शिवम, दैट्स गुड। नाउ देन कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जी। देखो ये सारे के सारे रिजल्ट्स ना, हमारे काफी सारे रिजल्ट्स हैं टेलर थ्योरम से, इनके हेल्प से हम ड्राइव करते हैं, लेकिन जनरली हमें इनके डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ इनको यूज करना चाहिए। यानी कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को देख लेते हैं, यहाँ कॉन्वेक्स कॉन्केव भी हम यहाँ से डेरिवेटिव से देख लेते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमारे फंक्शन मतलब हमारे जो है क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपको। इफ ए फंक्शन f is continuous in the closed interval ab such that f dash x greater than equal to 0 for all x belongs in ab, then fx is increasing in ab। यानी कि आपके पास इन जनरल जो आप यूज करते हो ना इन कंडीशन को, कोई नंबर फंक्शन दिया होता है हमें और हमसे पूछ लेता है कि भाई ठीक है मुझे दिया हुआ है f is equal to x square plus 1, ठीक है जी, प्लस आपके पास दिया है sin of x। सो बताइए सर, स्लाइड से, okay, slide is not going to be well, okay, now let's see here। now हमें कंडीशन दी गई है, a function f is continuous in the closed interval ab, be careful about that interval also, such that इंटरवल क्लोज होना चाहिए, कि अगर मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x belongs in the ऊपर इंटरवल ab, राइट ना। देखो वहां पे तो फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने की, तो मुझे आवश्यकता है ओपन इंटरवल में, ये भी प्रिकॉशनल पॉइंट है इनके अंदर। सो दैट मींस हमें क्लियर हो गई बात कि भाई ठीक है ग्रेटर इक्वल टू 0 जाएगा तो हम बोलेंगे मेरा फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन यदि कंडीशन अगर f डैश x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गई, तो हम बोलते हैं इसी बात को कि मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है जी, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां पर है जी, स्ट्रिक्ट कंडीशन आ गई ना, दैट इज इंक्रीजिंग इन दिस नेबरहुड, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर ये आपके पास लेस देन कंडीशन आ जाती है, देन यू विल सी दैट इज डिक्रीजिंग, यू आर गेटिंग दिस कंडीशन, दिस इज डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है जी। ये वर्ड यूज किया हुआ है डिक्रीजिंग इन द, इसका मतलब आपके पास लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में। सो इनमें आप स्ट्रिक्टली भी यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है जी। समझिए, कभी-कभी अगर कहीं भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात आएगी तो कोशिश कीजिएगा इन कंडीशंस को यूज करने की। हमारे पास सिंपल एक कंडीशन आती है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में, कि अगर मेरे पास फंक्शन है, सो दैट मींस और वो फंक्शन मेरा कॉन्वेक्स है, तो पक्का कंडीशन डबल डैश x will be greater than equal to 0। ओके, तो चलिए देखिए जहां आएगी मैं बताऊंगा मैं आपको रिजल्ट को। Now then, come to the first question. Now, questions start. The function is here or now, and that is the question now up to you. The function fx is equal to a naught plus a1 mod x plus a2 mod x square plus a3 mod x cube is differentiable at x is equal to 0. किस condition में? What are the condition? Okay, good Anu. That's good. Very good Shivam. सो चलिए जी, आप लोगों के दो भी आंसर आ गए हैं। हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, जैसे ही हमें फंक्शन दिखाई दिया, अभी सर ने क्या बताया था मॉडुलस फंक्शन के बारे में, बिल्कुल क्लियर आपको माइंड में होना चाहिए। क्या, जो भी मुझे फंक्शन दिया हुआ है a0 प्लस a1 mod x प्लस a2 mod x स्क्वायर प्लस a3 mod x क्यूब, इस फंक्शन को ब्रेक कर लीजिए, हुआ f1 f2 f3 और f4 में। सो आपने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लिया। आपने फर्स्ट फंक्शन देखा, व्हाट इज दैट, द फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन तो कंटीन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, यहां पे देयर इज नो प्रॉब्लम, ये पॉइंट तो प्रॉब्लम वाला नहीं हो सकता है। तो जिसमें भी इसने कहा है ना इस डिफरेंशिएट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, दैट्स इट। ओके, सो नाउ देन कम टू द नेक्स्ट। आपके पास दिया गया है a1 into mod x, यानी कि फंक्शन f2 दिया हुआ है जी a2 mod x। a2 mod x इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कहां पे, यानी ये भी किसका कॉम्बिनेशन है, दोनों फंक्शन का। कैसा, एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन और ऊपर से ये मॉडुलस फंक्शन। सो दैट मींस मॉडुलस फंक्शन जिस वैल्यू पे 0 हो जाता है, यानी कि जिस वैल्यू पे फंक्शन दे, यहां पे हो सकता है एग्जांपल आपको sin x देता, हो सकता है tan x देता, हो सकता है cot x देता, लेकिन जो फंक्शन देगा जिस पे आपका मॉडुलस वैल्यू अंदर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, उस वैल्यू पे ये मॉडुलस आपको शार्पनेस देगा, उन पॉइंटों पे शार्पनेस देगा। सो दैट मींस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है,
a2 must be equal to 0, सॉरी a1 must be equal to 0, a1 है ये, राइट ना? सो पहली बात क्लियर हो गई हमें कि ये बात तो सही हो गई कि सी पार्ट इज ट्रू। नाउ अभी सर ने बता दिया है आप लोगों को ऑलरेडी, जैसा कि मेरे पास a3 फंक्शन आ गया, दैट इज नथिंग bit more x square, so that is nothing a2 times of x square minus x square and 0, x greater than 0, x less than 0 और x is equal to 0। सिंपल यही बात हुई। तो आप जैसे ही नोटिस करेंगे इनको हमने इक्वेट किया, यू आर गेटिंग द पॉइंट x is equal to 0, so that means x is equal to 0, 0, the points are repeated, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सिमिलरली जब x क्यूब करके करोगे तो तब भी आपके पास तीन पॉइंट मिल जाएंगे x is equal to 0, 0, तो डेफिनेटली द पॉइंट इज डिफरेंशिएबल and x is equal to 0। होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इन फ्यूचर कभी भी मॉडुलस में फंक्शन आ जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी जी, है ना? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? या let ABC are the three distinct real numbers, then the number of distinct real root of the equations is, कितने रियल रूट्स होंगे और कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे? नहीं श्याम, थोड़ा सा और लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा और लॉजिक लगाइए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। कोई और आंसर करना चाहेगा? नहीं, तो चलिए जी मैं बात करता हूँ। या नहीं, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा जी एबीसी की वैल्यू पे। नोटिस कीजिए व्हाट इज द थिंग हियर। मैंने देखा f ऑफ x जो मुझे दिया हुआ है, दैट इज नथिंग x माइनस a की क्यूब प्लस x माइनस b की क्यूब प्लस x माइनस c की क्यूब, राइट ना? सो दैट्स गुड, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 दी हुई है मुझे। मुझे मिला, अगर मैं इसकी पावर्स को खोल भी दूं, फॉर एग्जांपल 3 3 है सबकी पावर, ठीक है ना? 3 सो अगर मैं इसको खोल भी दूं तो कितना डिग्री का मुझे पॉलीनोमियल मिलेगा? 3 डिग्री का पॉलीनोमियल मिलेगा। और 3 जो नंबर होता है वो होता है जी ऑड नंबर, यानी कि पांच जो गिवन पॉलीनोमियल है वो ऑड डिग्री का है, ठीक है ना? और इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे। जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मेरे माइंड में तुरंत स्ट्राइक किया कि अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन ऑड डिग्री का है तो उसके पास एक रूट रियल रूट तो पक्का होता है जी, और जो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं पेयर में आते हैं, इसका मतलब दो तो आंसर नहीं हो सकता है जी। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना? सो अब आंसर या तो 1 हो सकता है सर, या फिर आंसर हमारे पास 3 हो सकता है। वेरी गुड, नाउ यू आर करेक्ट श्याम, यस आई नो, बिल्कुल करेक्ट है, इज द करेक्ट वन, ठीक है? सो ऑड डिग्री से हमें गया कि भाई एक होगा या आपके पास 3 होंगे। सो चलिए जी, अब हम थोड़ी सी कभी-कभी हेल्प लेते हैं। देखो वैसे तो मैं यहाँ से रूल ये कहता है कि मैं इसकी पावर्स को खोलूँ और उसके बाद मैं इवन ऑर्डर का कंसेप्ट लगाऊँ, उसमें देखूँ एटमॉस्ट कितने रूट आ रहे हैं, मुझे मिलेंगे एटमॉस्ट एक रूट मिलेगा, एक इज वन इज द करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। लेकिन सम टाइम आप क्या देख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव देख सकते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव? हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। सो व्हाट यू विल गेट 3x माइनस a का स्क्वायर plus 3 time of x minus b ka square and plus 3 time of x minus c ka square, okay, and this value is always a positive for any choice of a, right now, so that means आपको डिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसका मतलब that is what the fx will be greater than 0 for all x, आपके पास ये इंफॉर्मेशन मिल गई है। so that means there is strictly increasing, so इसने गारंटी कर दी कि इंक्रीजिंग हो रहा है, so definitely that you have only the one real root। so सबसे पहले मुझे क्या सर्च करना था, डिग्री कितनी है मेरी पॉलीनोमियल की, उसने मुझे गणना कर दी कि सेटिंग नहीं हो सकता। नमस्ते नमस्ते विशाल। सो नाउ दैट इसने हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारे पास एटलीस्ट वन रूट ही है, एग्जैक्टली वन रूट ही है इसके पास। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? वेरी गुड क्वेश्चन जी। let x is equal to sin x by x if x is not equal to 0 or 1 if x is equal to 0। use the फंडा जो भी आप लोगों को मैंने बताया था, you will get your answer automatically। you have 1 minute to conclude, otherwise I will discuss। continuous but not differentiable, okay, नहीं नहीं अभी और चेक करो। so इसका मतलब मुझे ही बताना होगा। चलिए जी, yes now you are correct, see here what happened in this case और what is that function। सबसे पहले हमने क्या कहा, जब भी कर्ली ब्रैकेट में फंक्शन, देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में, नाउ करेक्ट श्याम, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ओके ना? और सेम लॉजिक होते हैं, इनके पास कोई स्पेशल बात नहीं है। आपको जो फंक्शन दिया गया f of x is equal to, सबसे आपको दो दिया गया पार्ट में x और 1, फंक्शन ऑब्वियसली r to r डिफाइन किया गया है, ऐसे लिखने का मतलब यही होता है जी, नॉट इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0, राइट ना? सो सी हियर सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी की बात करूंगा, वेरी लेवल क्वेश्चन। हाँ, यस, तो हम बात क्या करेंगे, हम सिंपली इसको यहाँ पर नोटिस करेंगे कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, तभी तो हम बात डिफरेंशिएबिलिटी की करते हैं। सो कंटिन्यूटी के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दूंगा, दैट मींस जस्ट आई विल राइट sin x by x is equal to 1, this gives you that sin of x is equal to x। डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? 0, राइट? क्या x is equal to 0 इस पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है? यस, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस है। सो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया है जी। तो दिस इंप्लाइज दैट f is continuous, पूरी क्लियर हो गया। सो वेरी गुड सर, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश की, डेफिनेटली दिस वैल्यू गिव यू 1। सो अब हमारा मन क्या किया जी, हमने कहा कि चलो अब तो आगे जो है कंटीन्यूअस कोई बात नहीं मिलेगी, फर्दर मूव करते हैं, और ये वैल्यू रिपीटेड भी नहीं आई है हमारे पास। अगर रिपीटेड आ जाती तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे डिफरेंशिएबल है। तो अब क्या करें सर? चलिए अब इसको एज यूजुअल जैसा कि मैंने बताया था आपको, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यानी कि यू जस्ट फाइंड आउट फर्स्ट f डैश x। तो f डैश x निकालने से पहले हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस फंक्शन को, वो हाउ, दिस फंक्शन इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 1 by x minus x cube by 3 factorial plus x 5 by 5 factorial and so on, okay। so simply अगर मैं आपसे कहूं तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी जी, दिस वैल्यू इज 1। सो मैं इसको और भी कट कर देता हूं। सो दैट सिंपली अब आपको उसी की तरफ अप्रोच करते हैं जिससे कि आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो यानी कि फर्स्ट वैल्यू आ गई आपके पास 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस सो ऑन। दिस इज द फंक्शन आपके पास इस समय ये फंक्शन है जी, ओके ना? आपने सिर्फ और सिर्फ उसको जस्ट रीअरेंज करके लिखा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपके पास मैं दिखाना चाहता हूं कि मोर एलोगेटिव कैसे हो सकता है, कैसे कैसे कर सकते हैं। डायरेक्टली sin x by x का बिल्कुल f by g वाले रूल से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता है, कैसे भी बताओ। नाउ डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई जी 0। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आपके पास यहां से क्या मिला जी, यू आर गेटिंग माइनस 2 by 3 फैक्टोरियल, और यहां से क्या मिल गई वैल्यू x मिल गई, और यहां से क्या हुआ जी आपके पास, सिंपली यू आर मूविंग 4 टाइम ऑफ x टू द पावर, यस, ये क्या आ गया यहाँ पर 4 टाइम ऑफ x की पावर 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल सॉल्व, नो मैटर। और यहाँ से क्या मिल गई वैल्यू, यहाँ से मिल गई 0, ओके ना? डिफरेंशिएट करने पर अब आपको समय का जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट को आप लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, व्हाट यू आर गेटिंग 0 एंड 0 इन बोथ द केस। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया जी, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल हो गया, और सिंपली क्या दोनों वैल्यू इक्वल आई है, इसका मतलब मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया जी, कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। सो इसलिए यहाँ पर आपको क्या इंफॉर्मेशन दी, डिफरेंशिएबल ओनली वंस
ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आपका होगा डिफरेंशिएबल मोर देन वंस। क्यों? क्या इस पार्ट को डिफरेंशिएबिलिटी को जरूरत दिक्कत पड़ रही है? नहीं, इसको भी कितनी बार डिफरेंशिएट करते रहो, नो प्रॉब्लम। ओके ना, सो दैट इज द थिंग हियर कि अब आपके पास किसी को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है जी, दैट्स द थिंग। तो ऐसा फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है आपके पास। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सी इज नॉट, देखो इसने कहा ओनली वर्ड ड्यू टू दैट रीजन। ओके अनु, यस, द वर्ड ओनली इज यस यस, इसने कहा सिर्फ इसी पे, ये गलत बात हो जाती है। नाउ देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम इसी से टफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ये सब कुछ भी टफ नहीं है बच्चे, हमें बस सोचने का भी है। लेट एफ इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ओके, ऑन आर, गिवन दैट फॉर सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन आर। देन कुछ हमें एग्जांपल देने हैं, यानी कि कुछ जगह हमें काउंटर एग्जांपल देने हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। ओके, सो सी हियर दैट व्हाट हैपेंड इन दिस केस। फंक्शन दे दिया गया है, फंक्शन मेरे पास ट्वाइसली डिफरेंशिएबल है। एक मिनट आपको दिया हुआ है बच्चे। जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सिर्फ दो वेज होते हैं इन जनरल हमें सोचने के उसको। एक तो कोई हमारे पास काउंटर एग्जांपल मिल जाए हिट करने के लिए इसको, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन का यूज करें, ट्वाइस डिफरेंशियल का मतलब समझने की हम कोशिश करें। ठीक है ना, चलिए फिर अब मेरी बारी। ठीक है, सो नाउ देन हमें कहा कि फंक्शन टू टाइम डिफरेंशिएबल है। माइंड में क्या आएगा, फंक्शन हो सकता है ओके बी fx is equal to 0 has a positive solution if f of 0 is equal to 0 and f dash is also is equal to 0. So चलिए देखते हैं आगे हमारे माइंड में एकदम से इसने क्या कहा, ट्वाइसली डिफरेंशिएबल वर्ड से। ये आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, द फंक्शन कैन बी एक्स स्क्वायर, इसको दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना? हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, या प्लस माइनस वन, क्या e टू द पावर x sin x, ऐसे फंक्शन हमारे माइंड में आते हैं तुरंत इंस्टेंटली। अच्छा, ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसने क्या कही, सबने एक्स स्क्वायर ही क्यों लिया, एक्स की पावर n भी ले सकते थे, क्योंकि सबको मालूम था उसने दूसरी कंडीशन क्या दी है कि उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जी। सो नाउ देन, और किसके लिए, फॉर ऑल x के लिए। सो अब जो हमारे फंक्शन माइंड में आए उसको हम इनसे कैंसिल करते चले जाएंगे, जो पॉसिबल फिजिबल नहीं है। नाउ देन मैं सबसे पहले इसको लेता हूं जी, f of x फर्स्ट वाला लिया हमने, राइट? सो दैट मींस व्हाट विल बी द डबल डेरिवेटिव विल बी द 2 दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है ना। सो नाउ वी विल सी इसने क्या कहा, fx इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ऑन r। ओके, सो इसमें क्या हमें इंफॉर्मेशन दी, fx is equal to 0 has exactly two solution on r। सेकंड हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, fx is equal to 0 has a positive solution if and only f of 0 is equal to 0 and f is equal to 0। सो आप नोटिस कीजिए बच्चा यहाँ पर क्या क्या ये पॉजिटिव सॉल्यूशन है, x is equal to 0 and 0? नो, इसने कहा exactly 2, so exactly 2 वर्ड, ये तो एक ही सॉल्यूशन है, x is equal to 0, यानी कि ये दोनों खत्म हो गए, बोथ आर रॉन्ग ऑप्शन। सो दैट मींस बाय कंसीडर दिस वन, हमारे पास खत्म हो गया। ओके जी, सेकंड थिंग हम बात करते हैं अनदर फंक्शन की। इसने कहा fx is equal to 0 has a no positive solution if this condition is also old। सो हमारे जो हमें हमारे माइंड में आए थे फर्स्ट इंस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन तो हमारे ऑब्वियसली खत्म हो गए हैं ना, ड्यू टू दैट रीजन कि हमारे पास कहां था, हमेशा ही पॉजिटिव हो या नहीं हो ये भी ले सकते हो। सो दैट मींस जो हमें रॉन्ग थे हमने खत्म कर दिया। अब मूव टू द नेक्स्ट वन, क्या क्या है आपके पास, अब इसकी तरफ भी अप्रोच कर लेते हैं, फिर मैं इसको डिटेल में डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। fx is equal to 0 यानी कि आप नोटिस कीजिए क्या इस फंक्शन पे जो आपने फर्स्ट फंक्शन लिया था 0 पे 0 है, यस, और साथ साथ क्या कहा इसने, f डैश एट f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आता है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आता है जी 2x, दैट शुड बी आपके पास कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी द नेगेटिव। तो ये तो हमारा 0 आता है, इसका मतलब इस फंक्शन में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर लें, सो यानी कि मैं क्या करूं, इस फंक्शन की जगह मैं अब सिंपली अपना फंक्शन ले लूं, f of x is equal to, अगर मैंने x स्क्वायर माइनस x ले लिया, आप नोटिस कीजिए f डैश x इज व्हाट, दैट इज 2x माइनस 1। सो f डैश 0 तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, f डैश 0 तो नेगेटिव आ जाएगा, और f ऑफ 0 पे 0 भी मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होंगी, और साथ साथ इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, डबल डैश वाली भी ग्रेटर देन 0, फंक्शन मेरा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ये इंफॉर्मेशन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसने कहा हैज ए नो पॉजिटिव सॉल्यूशन, नो पॉजिटिव सॉल्यूशन और वो भी नो। आप देखिए इस फंक्शन के पास x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 1, तो इसके पास तो एक है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, बचा तो यही। ठीक है, लेकिन नोटिस करते हैं कि कैसे, देखो बच्चे, ने कहा फंक्शन मेरा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ओके, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, दिस ये इंफॉर्मेशन आपको इंप्लाइज करती है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। कौन है आपके पास, इसी आपने क्या लर्न किया था, आपने कहा था अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है r टू r, हम कहते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0, राइट? देन भी से क्या कहते हैं हम, f इज अवर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम बात करते हैं। अब आपके पास इसने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, अब आपके पास एक फंक्शन अनदर फंक्शन बना है, इसने कहा है आपके पास f डैश की बात मानिएगा कि f डैश है आपके पास कोई फंक्शन r टू r और उसका डबल डैश x आपके पास ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यू कैन से दैट इज माय अनदर फंक्शन g। ओके, और g का यानी कि g डैश x इज ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को आप उसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, सो दैट मींस फंक्शन के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव भी तो एक फंक्शन ही आया अगर आपके पास x में है वो एक्सप्रेशन, सो दैट्स द थिंग। सो सिंपली इस बात से आप कंक्लूड कीजिए, यानी कि डबल डेरिवेटिव, हाँ, आप कहीं ना कहीं कहां पे लेके आ गए, आपके पास जब हम सी ऑप्शन पे आते हैं, आपके पास जो फंक्शन है डबल डेरिवेटिव, ये कंडीशन देने का मतलब हुआ आपके पास कि आपके पास f डैश x भी f डैश x इंक्रीजिंग है, राइट? और इसके इंक्रीजिंग होने का मतलब हो गया आपके पास फंक्शन भी आपके पास इंक्रीजिंग है। सो दैट्स द थिंग, अगर आपके पास वो कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं रखेगा, दैट विल नॉट हैव द नॉट पॉजिटिव सॉल्यूशन। ओके, देयर इज अ थिंग। सो क्लियरली कुछ जगह हमें काउंटर एग्जांपल की जरूरत पड़ी, कुछ जगह हमें कंडीशंस की यूज करना पड़ा। ओके जी, चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, या देयर इज अ फंक्शन, एक मिनट आती है जी, चलो सबसे पहले पहचानने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो है रिजल्ट बेस्ड है हमारा, सिंपल रिजल्ट है इसके अंदर। क्या रिजल्ट है, आप बस इस क्वेश्चन इस पे फोकस कर दीजिए, मुझे ये बता दीजिए अगर किसी फंक्शन में ऐसी नेचर हो जाए उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मतलब कंडीशन किस फंक्शन के लिए यूज करते हैं।
अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं द फंक्शन इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, राइट? या सेमी लीनियर भी बोलते हैं, देयर इज आल्सो द, या फंक्शनल में हम इसको जब फंक्शनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें हम सेमी लीनियर बोलते हैं इस तरह की कंडीशन को देखते हैं, और इन जनरल हम इसे कॉन्वेक्स फंक्शन कंडीशन कहते हैं, राइट ना? अगर फंक्शन देखो क्या इसने ऑलरेडी बोल दिया आपके पास, द फंक्शन इज अ ट्वाइसली डिफरेंशिएबल एंड द फंक्शन इज अ कॉन्वेक्स। जो फंक्शन आपके पास कॉन्वेक्स होता है तो सिंपल सा एक रिजल्ट याद रखिएगा, इफ फंक्शन इज कॉन्वेक्स एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल then f dash x is greater than equal to 0. Okay, that is the condition, b is the correct. Okay, और ये कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए हमेशा कंडीशन होती भी है बेटा, ठीक है जी? सो दैट इज द थिंग हियर, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, ये सिंपल हमारा रिजल्ट था जी। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन की मैंने हिंट की है आप लोगों को, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ट्वाइस डिफरेंशिएबल को बिल्कुल भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखो ध्यान रखो, f एक कोई फंक्शन है, आपने f डैश माना, दैट इज आल्सो द g, इसको मान सकते हो, यानी कि आप जो फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी पढ़ते थे वो f डैश के लिए भी वर्कआउट कर रही है आपके पास। हाँ बिल्कुल, मैं वेट करूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टार्ट सी, never finish, yeah, c is correct answer. This is the g function. See here what exactly we have to do. मैं एक छोटा सा रिजल्ट जानता हूँ, वो छोटा सा रिजल्ट क्या है, हम उससे बहुत फैमिलियर होते हैं और हमेशा ही फैमिलियर होते हैं। देखिए एग्जामिनर ने आपको कहाँ घुमाने की कोशिश की है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ में आया आगे मूव नहीं करना। पहली बात, मुझे एक छोटी सी थ्योरम जानता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल, आप वेरी गुड वे, आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन एक और मेरा पर्पस है आपको इस कंडीशन को समझाना मेनली। बिल्कुल आपने ठीक किया है, आप ऐसे कर सकते हो एग्जांपल की, आपसे तो वो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर वो एग्जांपल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो, ये बात ध्यान रखना। मेरा पर्पस है जस्ट टू डिस्कस दिस कंडीशन, कि इस कंडीशन का क्या मतलब है। ओके, सो हम जानते हैं जी एक क्या थ्योरम, हम जानते हैं जी रूल्स थ्योरम, ठीक है जी। रोल्स थ्योरम में क्या कहती है जी, रोल्स थ्योरम में कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है r टू r, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, दैट्स गुड। सो अगर मेरे पास r टू r फंक्शन है तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज जानता हूं। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन सम इंटरवल। क्या इंटरवल? मैंने कहा कि दैट इज अ क्लोज इंटरवल हमेशा ही। अब क्योंकि यहां पर 0 पर 1 की वैल्यू दी है तो जस्ट थिंक 0 1। मुझे कैसे इस थ्योरम का नाम याद आया? बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन आई हैव सीन दैट देयर इज अ इक्वालिटी ऑन द 2 पॉइंट्स, दैट्स व्हाट, बस इतनी बात से मुझे याद आ गया था। ओके, सेकंड कहती है यहां पर कि f इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, मेरे पास ओपन इंटरवल है कोई भी। ओके, सो थर्ड कंडीशन इसकी क्या कहती है आपके पास? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, क्योंकि हमारे पास ध्यान रखना दिस इज कोई इंटरवल a b हमारे पास है ये, ठीक है ना? यहां पर ऑब्वियसली ओपन इंटरवल, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1, यानी कि ये जनरल कंडीशन थी, ठीक है जी। ओके, नाउ देन हम कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c, कहां पर? ओपन इंटरवल a b के अंदर, ठीक है, सच दैट क्या f डैश एट c इज इक्वल टू 0। अब आप इस समझने की कोशिश कीजिए एग्जामिनर ने आपके साथ क्या किया। इस रिजल्ट को हम दो से जानते हैं, राइट ना? मैंने कहा क्योंकि मैं फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं, मेरे पास f भी फंक्शन होता है तो डेफिनेटली f डैश भी होता है। सो मैंने कहा कि ठीक है, g डैश इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ओके, f डैश जिसको मैंने कह दिया दैट इज इक्वल टू g सिंपली। सो आप क्या कह सकते हैं इसको? आप कहेंगे सर दैट इज नथिंग, g इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। सो आपने g की वैल्यू क्या रखी है? g इज नथिंग, g इज इक्वल टू माय f डैश, राइट ना? सो g को क्या होना पड़ेगा जी? g को फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दैट इज कंटीन्यूअस। तो उसने क्या कहा है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका क्या होगा? फंक्शन जो आप g लेके चले हो डेफिनेटली दैट विल बी द कंटीन्यूअस फर्स्ट कंडीशन, यानी कि g इज कंटीन्यूअस इन द ओपन क्लोज इंटरवल 0 टू 1। सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो f dash is equal to this, इसका मतलब क्या होगा जी? f dash is equal to g is also what, that is a differentiable होगा, क्योंकि ट्वाइसली डिफरेंशिएबल था, ओपन इंटरवल 0 टू 1 या 0 टू b में कहते कोई भी, ओके ना? सो नाउ देन अब हमें आवश्यकता थी थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या? f at यानी कि 0, यस दैट्स गुड। तो आपके पास थर्ड कंडीशन की यहां पर क्या वैल्यू थी? दोनों इक्वल हो जाएं। तो आप देख रहे हैं यहां पर दीज आर इक्वल, यानी कि डेरिवेटिव की भी वैल्यूज आपके पास इक्वल आ गई। लेकिन किस पे? आपको तो सिर्फ ऑफ किसकी? f ऑफ 0 की मिली है, f dash ऑफ 0 मिला है। व्हाट अबाउट द f dash at 1? आप कोई भी पॉइंट भी ले सकते हैं, उस पे भी ये वैल्यू इक्वल मिल जाएगी आपके पास, ठीक है? सो नाउ देन डेफिनेटली क्या होगा? डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करना तो यानी कि वही आपके पास g dash डेरिवेटिव के बराबर होगा आपके पास, डबल डेरिवेटिव के, और वो किसी पॉइंट सी पे 0 हो जाएगा जी, किसी भी ओपन इंटरवल के अंदर, दैट्स इट। यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ g डैश को कहा कि ये फंक्शन है, उसके ऊपर आपके पास डबल लगा करके रूट थ्योरम का ही एनालिसिस किया और कुछ भी नहीं था। इज इट ओके? एंड अनदर वन यू कैन सी ऑलरेडी दैट एज अंशिका ने बहुत अच्छा वर्क किया है इसमें, डायरेक्टली एग्जांपल कर दिया x क्यूब माइनस x स्क्वायर और इस फंक्शन की हेल्प से कर दिया। ये हमारा सबसे फैंटास्टिक होता है अगर हम एग्जांपल एनालिसिस के अंदर कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएं और एक छोटी सी गलती ना करें, क्या कि इन कंडीशन को ध्यान से सैटिस्फाई करें उस फंक्शन के ऊपर, तो हमारा वर्क और हमारा आंसर एकदम से आ जाता है जी। सो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? या f is a function from r to r such that f of 0 is equal to 0 and df by dx, वेरी गुड। चलिए जी, ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है, आंसर आ गया है हमारे पास। इस क्वेश्चन को डील करने के हमारे पास 3 मीन्स हैं, ओके? सो कौन कौन से हुए हैं और कहां से हमें इसको डील करना चाहिए और क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, इसकी मैं आपको बता देता हूं। ये जो कंडीशन दी गई है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए यहाँ पर। अगर ये वैल्यू 0 के अलावा कहीं और दे दी ना तो हमारे मेथड्स में चेंज आ जाता है बहुत कुछ वेरिएशन। तो चलिए फोकस करते हैं कि कैसे हमें डील करना है ऐसे क्वेश्चन को कि कभी भी डेरिवेटिव को बाउंडेड कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि मेरा जो फंक्शन है f वो r से r के ऊपर है,
किस तरीके से कि 0 पे तो वैल्यू 0 है और मेरे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है f dash x का मॉडुलस है दैट इज लेस और इक्वल टू 5। ओके ना जी, दैट्स अ गिवन इंफॉर्मेशन। सो लेट अस सी दैट कि एक सिंपल सा वे तो हमारे पास क्या ये हो जाता है जी, हम एक छोटी सी कंडीशन जानते हैं बाय द मीन वैल्यू थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहती है जी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एफ डैश एट द पॉइंट सी। इस कंडीशन को हम जानते हैं, हमें 0 पे वैल्यू मालूम है और 1 पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सिंपल सी बात है बी को तो हमने मान लिया जी 1 है और हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 0 है। सो जस्ट ट्राई टू पुट दीस वैल्यूज व्हाट हैपन। सो और देखो ये जो बी है इनमें से हम चाह सकते हैं कि भाई ठीक है हमने लिख दिया क्या, बी की वैल्यू हमने मान लीजिए एफ ऑफ 1 minus f of 0, right? And that is a 1 is equal to what? That is equal to f dash c. ठीक है, सो c क्या है, c कोई पॉइंट है मेरे ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में। व्हाट इज दैट, c इज अ पॉइंट बिलोंग करता है 0 और 1 के बीच में। सो दैट मींस f dash c इज इक्वल टू सिंपली व्हाट, 0 की वैल्यू तो 0 थी, सो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया जी, f of 1 आ गया जी मेरे पास। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। ओके, क्योंकि c बिलोंग करता है और c एक आर्बिट्ररी पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर, सो आई कैन रिप्लेस दिस पॉइंट बाय द x, x is equal to c definitely belongs in the 0 to 1. ओके, सो नाउ दैट आर्बिट्ररी है तो इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया x और इसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू दैट इज मॉड इज लेस और इक्वल टू 5 और ये वैल्यू किसके इक्वल है इसके, तो दैट मींस व्हाट, f of 1 का मॉडुलस इज लेस और इक्वल टू 5, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा जी, अब हमने मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज किया, f of 1 लाई बिटवीन 5 एंड -5, तो इसका मतलब f1 बिलोंग कर गया जी हमारे पास क्लोज इंटरवल -5 to 5। क्या ये क्लियर है सभी को, इज इट ओके? यस एग्जैक्टली अनु, ये जनरल वे है ऐसे करने का। अब मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाता हूं इसको करने का, ठीक है ना? सो ये क्लियर है आप लोगों को, दैट्स गुड। सो ये तो हमारे पास जनरल था, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए यहाँ आपको डेरिवेटिव की दे, लिमिट की दे, किसी की भी कंडीशन को दे सिंक, अब हम इसकी, ये तो हमारे पास भाई रिजल्ट कर दिया हमने, थिंक द अनदर वे। इसने क्या कहा आपको, f डैश x, ओके, लेस और इक्वल टू 5। हम एक या फॉर दिस, यस f ऑफ 0 नहीं, जो भी पॉइंट होगा ना, ये जनरल वे तो आप कोई भी पॉइंट होगा उसको लगा के कर सकते हो। मैं बताऊंगा अभी कि कहां प्रिकॉशन रखनी है, किसमें गड़बड़ कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है? यस, सो हमारे पास हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक फंक्शन नहीं है, हमारे पास दो फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, एक फंक्शन तो मॉडुलस है और एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई किसी एट द पॉइंट सी पे हम कहते हैं बात लिमिट x टेंड्स टू 0 और सिंपली क्या, f(x - fc अपॉन x - c टेंड्स टू c, राइट ना? या हम कोई भी पॉइंट पे बात कर दे तो ये आ जाता है, ये डेफिनेशन होती है। तो कीप दिस डेफिनेशन हियर, क्योंकि 0 पे है आपके पास तो आप 0 पे ही लगाइएगा, यानी कि व्हाट यू विल डू, हमने सिंपली सबसे पहले तो कर लिया क्या, f डैश x आपके पास आ गया जी, दैट इज लेस और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर इक्वल टू -5। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने किसी पॉइंट पे चेक करी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज fx - f0 अपॉन x - 0, सो जस्ट आई एम राइटिंग x, ओके। इसकी ये क्या होगी, लेस और इक्वल टू 5 और ग्रेटर इक्वल टू -5। इस 0 की वैल्यू तो मुझे 0 गिवन है इसमें, सो दैट मींस ये फॉर्मूला भी जनरल है आपके पास, सो दैट मींस व्हाट हैपन, और लिमिट x is tending to 0 that is fx upon x is less or equal to 5, सिंपल कर लेता हूं 5x and equal to -5x, ओके, दैट्स द थिंग। अब चूंकि आप ध्यान रखिएगा ये हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और हमें बात करनी है फॉर ऑल x के लिए जनरल, सो दैट मींस यू कैन फॉरगेट दिस लिमिट इन दिस केस। जैसे कि अभी आपने c को दिखा था वहां पे कि वी आर जस्ट रिप्लेसिंग c बिकॉज़ द आर्बिट्ररी वैल्यू थी, सो दिस वाज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, सो दैट मींस दैट इज नथिंग, fx लाई बिटवीन 5x एंड -5x। यहां लाने के बाद जरूर चेक करें कि f ऑफ 0 पे 0 आ रहा है ना, हां आ रहा है, तो यानी कि f ऑफ 1 भी लाई करेगा ये आपके पास 5 और -5 में। दैट्स द सेकंड केस। और सबसे आसान और सबसे छोटे वाला, अगर यहाँ पर 0 दिया हुआ हो, दैट इज नथिंग, आपको दिया गया था जी f डैश x का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 5, इसका मतलब f डैश लेस और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर इक्वल टू -5, जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए जिसको, व्हाट हैपन, fx लेस और इक्वल टू 5x एंड ग्रेटर इक्वल टू -5x, पुट द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पर 0 हो, बी केयरफुल, अगर ये 0 नहीं हुआ यहाँ पर ना, सो ध्यान रखना आप जो वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेट करके कर रहे हो, नहीं ये बेस्ट बेस्ट ये वाला बेस्ट नहीं है मेथड, ये गलती करता है, नोटिस करो। अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या किया, 1 कर दी इसकी वैल्यू, ओके, फंक्शन कहता है जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई उसमें मैं जो पुट करूंगा तो दैट मींस वो आनी चाहिए, तो आपके पास फंक्शन क्या बना, ये वाला फंक्शन बना है जी। सो 0 पे आप यहाँ पर देख सकते हो, 0 पे आपको 0 मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर 1 होता तो नोटिस कीजिए आपको f of 1 is equal to 1 नहीं मिल रहा है, यानी कि आपने गलत कंस्ट्रक्शन कर दिया है जी, ओके। सो दिस मेथड, लास्ट मेथड इज अप्लाइड ओनली व्हेन, जब ये 0 हो, अदरवाइज डेफिनेशन लगानी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनर ने दिया ही है इसको यूज करने के लिए आपको, सो इसकी प्रिकॉशन रखिएगा जी, ठीक है। होप दैट विल बी क्लियर टू यू। कभी भी यहाँ पर ऐसे दे दे, ये दो फंक्शन कंसीडर करके चलिएगा कि ये फंक्शन मेरा अलग है, ये फंक्शन अलग है, आपको मॉडुलस वाले की प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन जी, आपकी बारी है अब तो। वेरी गुड अनु, वेरी गुड श्याम, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने। देखिए हमारे पास क्या था, जो भी फंक्शन था हमने उसको देखा, अभी हम कहते हैं सीरीज बन गई थी हमारे पास, हमने देखा था हमेशा डिफरेंशिएबल होती है, लेकिन सीरीज में इससे क्या R2 आ जा रहा है हमारे पास फंक्शन, तो पक्का ये डिफरेंशिएबल तो हो जाए, ये बात हमारी खत्म हो गई थी। लेकिन बात क्या, नॉट बाउंडेड या बाउंडेड की बात करें तो आज से कोई भी वैल्यू दोगे पॉलिनॉमियल फंक्शन अनबाउंडेड बनेगा, जिसका मतलब ये भी गलत हो गया, ओके। तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, यस दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। चलो भाई यहाँ पर ठीक है, या कंसीडर द फंक्शन 10x ऑन द सेट, सेट के ऊपर दिया गया है, कितना भयंकर सेट है अरे बाबा। वी से दैट इट हैज अ फिक्स्ड पॉइंट इन s if there exists x in s such that tan of x is equal to x, then हमें इनमें से कंडीशन ढूंढनी है जी। क्या यूनिक फिक्स पॉइंट होगा या एक ही फिक्स पॉइंट होगा या फाइनाइट फिक्स पॉइंट होंगे या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट होंगे। ए यूनिक फिक्स पॉइंट, ओके, श्याम का या सी इनफाइनाइटली मैनी फिक्स पॉइंट, एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। यस अनु, व्हाट इज द आंसर? मैं शुरू करता हूं फिर, ठीक है जी। लेट अस सी दैट। फिक्स पॉइंट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज दैट। फिक्स पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो कि किसी फंक्शन के अंडर में इनवेरिएंट रहे, यानी कि फंक्शन ऑपरेट कर दो लेकिन यू, लेकिन यहां पर तो मैंने आपको एक और बात बताई थी, यानी कि अगर मैं दो मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि मुझे क्या देखना है, x की वो वैल्यू देखी जो इसको सैटिस्फाई करे, और अगर मैं ग्राफिकल मेथड से कहूं तो आपको क्या, मुझे वो कर्व बना दूं और ये लाइन बना दूं y इक्वल टू x, जिस जगह काटेगी वही वही मेरे पॉइंट फिक्स पॉइंट बनते हैं जी। सो सी हियर दैट व्हाट हैपन, आपको 10x दिया गया है, ये तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। क्या हमें 10x फंक्शन दिया गया है,
हम जानते हैं हमारे पास क्या फंक्शन बनता है जी, दैट इज ऑफ दिस टाइप। ओके, ये यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है जी, इनफाइनटली मूव कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल चलता चला जाएगा। ओके ना, ये पॉइंट मेरा 0 था, तो आप नोटिस कीजिए डेफिनेटली दैट इज मूविंग आल्सो दिस साइड, ऐसे आपके पास चलता रहा है पूरा का पूरा हर तरीके से। सो नोटिस हियर y इज इक्वल टू x लाइन आपको कितनी जगह से काटेगी, हर कर्व को काटती चली जाएगी, हर कर्व को, बिकॉज़ दैट इज आल्सो मूविंग। सो ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट एंड सो ऑन जितने भी पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि हर कर्व क्या होगा जी, ऐसे मूव करता है। यस एग्जैक्टली, ओके ना। सो दैट मींस व्हाट हैपेंड, कितने आ गए जी, इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट आ गए मेरे पास, दे आर इनफाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट। दैट इज द ओनली वे टू टैकल द प्रॉब्लम फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये बेस्ट वे होता है, या फिर जो भी फंक्शन दिया उसमें x इज इक्वल टू x अगर पॉलीनॉमियल टाइप का दिया होता है, तो हम कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं उस जगह हम x रख देते हैं और तब हम सॉल्व करते हैं और रूट्स निकालते हैं, बट दैट इज अ वेरी गुड वे। इसके लिए ग्राफ बना करके हम देख लेंगे इसको, होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या let f such that R to R be a continuous and one function, then which one of the following is true? अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जांपल ढूंढने पड़ेंगे। फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस एंड वन फंक्शन, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जस्ट थिंक इन वन टाइम, एक मिनट के लिए आप सोचिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ओके, एफ इज, या यू आर करेक्ट अनु, बट नो नीड ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स। सी हियर व्हाट हैपेंड, हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया, क्या स्ट्राइक किया जी, कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो और वन वन हो, तो एकदम से क्या माइंड में आता है, fx can be the x that is a real line. Okay, x स्क्वायर को नहीं ले सकते, because of that that is a 1 1s फ्री हो जाती है उससे, और इसमें तो हमें पता ही है क्या हो सकता है जी, आगे हो सकता है जी हमारे पास e to the power x, that is also the function जो कि 1 1 है। हम सभी फंक्शन को तो जानते हैं, अब आप नोटिस कीजिए क्या 1 1 फंक्शन है, y is equal to x, आपके पास क्या y is equal to e to the power x, ये तो ऐसे फंक्शन है जिनके हम ग्राफ जानते हैं एकदम से, 1 1 भी है हमारे पास, राइट, और कंटीन्यूअस भी है। अब sin x cos x लेंगे तो आप जानते हो 1 1s नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पैरेलल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे ना किसी में भी, तो वन टाइम कट कर जाती है ग्राफ एक बार, ठीक है, या नहीं कट करती है, सो दैट इज द थिंग, हमें 1 1s मिल गई। सो मूव दैट, अगर मैं इस फंक्शन पे देखता हूं तो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड आल्सो ऑन टू, बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, राइट ना, ये कभी भी आपके पास क्या नहीं होता है जी, दिस फंक्शन इज नेवर 0, और r से r के पास गया तो 0 की प्रीमियम नहीं मिलेगी, सो दैट मींस दैट इज नॉट ऑन टू, बस इसने खत्म कर दिया। ओके, अब इसी फंक्शन ने हमें एक और हेल्प कर दी, देयर एग्जिस्ट x इन r such that f of x is equal to 1, ये तो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं आप लगाइए इस पे लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी वैल्यू लगा दीजिए, दैट विल नॉट इक्वल टू 1, एनी वैल्यू x नॉट के लिए। ओके, देयर एग्जिस्ट x इन x, देयर एग्जिस्ट x इन x such that, या तो आप नोटिस कीजिए इसने तो कहा कि एग्जिस्ट करे, लेकिन हमारे पास दूसरे वाले फंक्शन की बात डिस्कस कर रहा है जी, सो दैट मींस दैट इज आल्सो नॉट द फंक्शन हमारे पास। सो वन मोर थिंग इज हियर, जो क्या होता है इसमें ना, हमारी बात हमारे पास बॉन्डेडनेस और अनबॉन्डेडनेस की, कि हम बॉन्डेडनेस कैसे चेक करें और अनबॉन्डेडनेस चेक करें, कैसे करें इसकी। तो सी द वन ऑफ द अनदर एग्जांपल, अगर मैंने आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू सिंपली यस tan इनवर्स x, अगर मैंने फंक्शन ले लिया, सो दैट इज अ फंक्शन, कैसा फंक्शन होता है जी मेरे पास, दैट इज मूविंग इन दिस वे, और ये कहां हो गया जी, बाउंडेड हो जाता है इसके अंदर, दिस इज द थिंग। सो दैट्स व्हाट हैपन हियर, आप ये लिखोगे, ये आपके पास कंटीन्यूअस भी है फंक्शन मेरे पास, कंटीन्यूअस है प्लस बॉन्डेड है, प्लस आपके पास ये फंक्शन 1 1 भी है, राइट, कहीं से भी कटिंग कर दो इसकी लाइन को, अलग अलग चीजों में, तो वन टाइम ही कट करती है, तो इतनी इंफॉर्मेशन इस फंक्शन के पास होती है जी हमारे पास, तो इसका मतलब ये बॉन्डेडनेस वाला भी। अब बात आती है आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट वन इज ए करेक्ट थिंग फॉर दिस वन, कि ये मेरा फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा जी। सो चलिए आप चाहें तो इसका डिस्कशन देख सकते हैं कि हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा। सो लेट अस सी दैट, मैंने कहा आपके पास आप इज कंटीन्यूअस प्लस 1 1 1 1, राइट। सो सी हियर दैट, हमने पहले बोल दिया, लेट हमने मान लिया कि x1 और x2 दो पॉइंट है, दैट इज नॉट इक्वल टू x2, इंप्लाइज दैट देयर इमेजेस fx1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू fx2, अगर इस फंक्शन को 1 1 होना है तो जी, ठीक है ना, 1 1 के लिए कंडीशन अभी बताता हूँ जी सिलम, ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ अभी, उसके बाद बताता हूँ आपको, सीखिए। सो सी हियर दैट x1 इज नॉट x1 और x2 अगर मेरे पास दो पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इफ दे आर नॉट इक्वल देयर इज आल्सो नॉट इक्वल, दैट मींस द फंक्शन इज 1 1, ये कंडीशन हमें मिलती है जी। सो सी हियर दैट, क्या मैंने कहा भी f डैश ऑफ x ले लेते हैं हम, दैट इज नथिंग, दैट इज सम पॉइंट x प्लस एप्सिलॉन h कह लेते हैं, चलिए जी, माइनस f ऑफ x एंड अपॉन सिंपली h आपके पास आ गया जी, और लिमिट भी हमने यूज कर ली, लिमिट इज h इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि x1 और x2 यानी कि दो आर्बिट्ररी पॉइंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल नहीं हो सकते। सो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या x प्लस h इज नेवर इक्वल टू x, ये आपके पास कभी नहीं होना है, इसका मतलब दिस वैल्यू विल नेवर इक्वल टू 0। ओके, सो इसका क्या मतलब हो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इससे क्या इंप्लाइज हो गया जी, आपके पास द फंक्शन इज कंप्लीटली क्या हो गया जी, आपके पास जो f डैश x है या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, और या फिर क्या होगा जी, f डैश x लेस देन 0 होगा, जो कि दोनों कंडीशन होती है हमारे पास, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो सिमिलरली आपने सिंपली ये बोल दिया कि आइदर तो इंक्रीज कर जाएगा जी, या फिर फंक्शन मेरा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, दैट्स द थिंग। सो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट इस पार्ट पे ही हम, तो यानी कि हमें इसके लिए भी हमने फंक्शन देख लिया कि e टू द पावर x मिल गया, इसके लिए हमें केस देख लिया, इसके लिए हमें tan इनवर्स x देख लिया। नाउ सी टू द पार्ट 3, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स इन R such that f of x is equal to 1। सो इसको फेल करने के लिए हम क्या करें, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स इन R such that, यानी कि फंक्शन पहले तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, और उसके अंदर ऐसा कोई x के अंदर R के अंदर वैल्यू हो such that f of x is equal to 1 हो जाए। अगर मैं e टू द पावर x ही ले लूं या फिर e टू द पावर माइनस x ले लूं, क्या मेरे पास x में कोई ऐसी वैल्यू है जो उसको 1 दे देगी वैल्यू, 0 पे मिल जाएगा हमें, है ना। सो ये तो मिल जाएगा, इसके अलावा फिर हम क्या किस फंक्शन पे देखें भाई इसको, देयर एग्जिस्ट x इन R, जस्ट थिंक द फंक्शन, see here I have written or not, hmm, हमें तो ये 0 पे मिल जाएगा, और कौन सा फंक्शन है हमारे पास, कंटीन्यूअस भी है, 1 1 भी है, x भी है, 1 पे 1 मिल जाएगा। सो नहीं बचे, अगर मेरे पास ये फंक्शन होगा ना f of x is equal to x,
ओके, सो नोटिस हियर मुझे तो f ऑफ 1 पे ही 1 मिल जाएगा, है ना? सो x नहीं हो सकता है। चलिए अभी याद नहीं आ रहा है हमें फंक्शन, लेकिन हमें देखना होगा, मिल जाएगा ये। अगर आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं मिलता है तो मैं इसे कल डिस्कस कर दूंगा। सर कौन सा फंक्शन याद नहीं आ रहा है। ओके, आप लोग सोचिए क्या कह रहे हैं। एक्सपोनेंशियल x e टू द पावर 0 रखते ही बना जाएगा। f इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट फंक्शन। यस, कांस्टेंट फंक्शन की तरफ अप्रोच करते हैं, राइट? कंटीन्यूअस भी है हमारे पास, लेकिन वन वननेस नहीं रहेगी जी उसके पास, ठीक है ना? वन वन नहीं रहेगा वो हमारे पास। सो दैट मींस कांस्टेंट फंक्शन को हम कंसीडर नहीं कर सकते। हम्म, अगर हम कुछ ऐसे सोचें कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इस टाइप का कुछ ले लें, तो ये फंक्शन हमारे पास कंटीन्यूअस भी होते हैं और वन वन भी हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन नोटिस ये है कि क्या 0 पे मिल जाएगा 1, 0 पे ही मिल जाएगा 1 इसका तो। हमें चाहिए देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 1। कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो वन वन भी हो, कंटीन्यूअस भी हो, लेकिन कोई भी वैल्यू ना हो जो कि 1 दे दे उसको, है ना? दोनों सही। हाँ, नहीं सही तो लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक ऐसा फंक्शन है अभी। इसकी होना चाहिए, मैं कल देख के बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा? हाँ, ओके, मैं चेक करके बता दूंगा इसको, ठीक है? या कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेगा क्या? नहीं, या यस, नाउ कम टू दिस। हाँ, पहले वो हमारी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तब हम देखते हैं जी। पहले सबसे पहले हमें देखना है x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज नॉट द वन फंक्शन एल्सा। ओके, नाउ सो दैट्स व्हाट कंसीडर द फंक्शन। इसको देखिए, मैं भी इतना सोचता रहूंगा, अगर मुझे याद आ गया तो मैं बता भी दूंगा। हमें सोचना है एक ऐसा फंक्शन जो कि कंटीन्यूअस है, ओके, एंड वन पर भी है, लेकिन कोई भी वैल्यू ले लूं मैं, दैट शुड नॉट इक्वल टू 1। सो सी हियर मैं एक्सपोनेंशियल में हो जाता है जी। आप इसको देखते रहिए। What is the answer of this question? F x दिया है mod of cos x plus mod of sin 2 minus x. At which one of the point is f is not differentiable? A, okay, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं शिवम। अल्फाबेट सी, ए भी और सी भी, यस। सो कैसे आए? अभी सर ने क्या इंफॉर्मेशन दी थी? मॉडुलस फंक्शन में कुछ भी हो, हमें ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है। यहाँ आपको दो फंक्शन दिए गए हैं। कैसा फंक्शन दिया गया है? एक फंक्शन दिया गया है f(x), cos of x, यानी कि इसमें भी दो फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ए और सी इज द करेक्ट। क्या एक तो मॉडुलस फंक्शन है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्लस क्या दिया गया है जी? sin 2 minus x मॉडुलस। यहाँ पर भी मॉडुलस फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको चाहिए मॉडुलस फंक्शन, देखना है कि इसके अंदर जो वैल्यू है किस वैल्यूज पे 0 है, यानी कि इस फंक्शन को आपको चेक करना है ये किस वैल्यूज पे 0 है, यानी कि cos x इज इक्वल टू 0 किस पे? व्हेन x इज इक्वल टू किस किस पे 0 हो जाएगा? पाई बाय 2 वगैरह कुछ नहीं आएगा, सारे इंटीजर्स पे। cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? 0। 3 पाई बाय 2 की, यानी कि आपके पास 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 आ जाएंगे जी। इन सब वैल्यूज पे ये 0 होगा, डेफिनेटली n बिलोंग्स इन द सेट ऑफ इंटीजर। ओके, हमें क्या चाहिए? फंक्शन डिफरेंशिएबल चाहिए, यानी कि ये पॉइंट्स नहीं हटाने पड़ेंगे, ठीक है? f इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट की बात पूछिए तो डेफिनेटली ये पॉइंट आ गई हमें इस फंक्शन, यानी कि अपने f1 को करने के लिए। नाउ कम टू द सेकंड फंक्शन f2। f2 फंक्शन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? सिमिलरली आप इसकी तरफ मूव करेंगे, दैट मींस व्हाट हैपेंस? sin ऑफ 2 minus x is equal to 0. So that means 2 minus x is equal to क्या? हर n पाई पे ये 0 हो जाता है जी, n पाई। So अब हमारे मन में क्या था? x is equal to, हमने सिंपली लिख दिया कि 2 आपके पास आ गया जी माइनस n पाई, राइट? तो ऐसा तो हमें आंसर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन n तो किसमें होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। So that means that may be the plus or minus कुछ भी। So that means whatever is the value c. So a and c both are the correct option here. Okay ना? That's the thing. So चलिए जी, यानी कि कोई भी फंक्शन हमारे पास मॉडुलस में इनसाइड वाले फंक्शन को चेक करना है। कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट द नेक्स्ट इज, आप इसको देखिए 0 पे z minus 1 और चलिए जैसा कि हमारा इस क्वेश्चन पे भी चलते हैं। इस क्वेश्चन पे भी कुछ याद में आ रहा है कि ऐसा शायद हो सकता है हमारे पास। क्या आ गया हमारा फंक्शन? दिस वन। अगर हम फंक्शन कुछ ऐसा ले लें, f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1, ओके ना? सो दैट इज नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, नो मैटर, इधर को शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। द फंक्शन इज 1 1 एंड आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम। और किसी वैल्यू पे क्या बन जाएगा हमें? आई डोंट थिंक सो, नहीं मिलेगा जी। हमने 1 ही हटा दिया इसके अंदर से, तो 1 मिलने वाला नहीं है। इज इट ओके? नाउ सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके श्याम, ओके अनु, ओके एल्सा। समटाइम थोड़ा हाँ हो जाता है पॉइंट, ठीक है ना? सो बट दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ऐसा हमें मिल जाएगा। वी कैन कंस्ट्रक्ट सच अ फंक्शन, ठीक है जी। ये प्रॉपर शेप नहीं बनाई थी मैंने आपके पास x क्यूब माइनस x की, बट विजुअलाइज कर सकते हैं। यस, दिस इज द क्वेश्चन हियर नाउ। Let f is a function R2R such that f of x minus fy का modulus less or equal to k time of x minus y का modulus की power alpha. For all x y belongs in R and some alpha greater than 0. And keep which one of the following is true? Yes, very good, Anu, that's good. आप लोगों ने यस शिवम ने कहा है फिर 1 है। आप क्या कहना चाह रहे हो शिवम? अच्छा, आप मुझे लग रहा है कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो x की पावर 3 माइनस 1 अगर हमने इसमें डाल दिया 2 की पावर 1/3, है ना? 2 की पावर, हाँ, या 2 की पावर 1/3 अगर मैंने डाल दिया इसके अंदर, सो यस यू विल गेट द 1। ओके, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो आई थिंक शिवम, तो है ना? हाँ भाई, बन जाएगा अभी भी। अभी भी हमें सही आंसर नहीं मिला है, ठीक है? अभी भी सही नहीं मिला। राइट, आपके इससे लगा आई थिंक ऐसा कुछ करना चाह रहे थे कि आप, मुझे ऐसा लगा। सो दैट मींस अभी हमारा वो भी करेक्ट नहीं है बेटा, ठीक है? तो चलिए मैं करेक्ट कर दूंगा। दोनों सही। अब अभी 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 आप सोच रहे हैं मेरे माइंड में कोई फंक्शन अभी आ रहा है, लेकिन है फंक्शन हमारे पास, ठीक है ना? तो चलिए इसको हम देखते हैं अभी, ठीक है ना? सो यहाँ पर ये हमें जो फंक्शन मिला है दैट इज अ लिस्ट फंक्शन, राइट? इसको आप जानते हैं व्हाट इज दैट? यहाँ पर कि हमारे पास लिस्ट कांस्टेंट है, लिस्ट साइज फंक्शन है हमारे पास। सो दिस फंक्शन हम जानते हैं यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा, और यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा तो हमारे पास ये कंटीन्यूअस भी हो जा रहा है जी। ओके, नाउ देन बट इसने कहा कि इसके अंदर जो फंक्शन है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन f इज इन दिस रेंज। सो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपने मान लिया कि y इज इक्वल टू mod x है मेरे पास।
Okay, so this function is not differentiable, but still that satisfied to the condition what mod of x minus mod of y का whole modulus less or equal to mod of x minus y मुझे मिल जाएगा, कोई और सी पावर ले लेते हैं. So that means what happened? So इसने कहा कि every differentiable function is this, ये तो differentiable नहीं होगा. आप इसको 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, आपके पास चॉइस है ना अल्फा की, तो अल्फा बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो ओके ना, दैट्स व्हाट. सो दिस इज योर चॉइस. तो इसका मतलब ये कहना ये बात गलत है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, बट दिस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके नाउ देन अब इसने कहा कि एवरी एफ बिलोंग्स इन एफ इज डिफरेंशिएबल, ये भी आपको डिस्कार्ड कर देता है, ये बात हो सी. दैट मींस दैट इज आल्सो द रॉन्ग. ठीक है, सो दैट मींस आपके पास ए बी वाज द करेक्ट ऑप्शन. सो चलिए कल क्वेश्चन को मैं फिर लेके आऊंगा, देखूंगा अगर मुझे फंक्शन मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा, आप भी मुझे बताइएगा मॉर्निंग में. ठीक है ना बेटा. ओके देन टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम. ओके ओके वेलकम. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.